सियासत से तिजारत तक, ने सबसे पहले घबराना नहीं। तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती आंखों सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है, खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ इंटरटेनमेंट देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं, मिलाइए अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाज़ें दूर दूर तक जा भी रही हैं। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा यही कहते हैं कि ज़रूर आइए, पर लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज़ बोलिए जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो, इसका खास ख्याल रखिए। अपोजिशन वाले भी आते हैं और हुकूमत वाले भी आते हैं। ये देखें, सबसे पहले कॉलर मेरे साथ फिर आ गए हैं, तो यकीनन मैं वेलकम करती हूँ। आज तो मुझे लग रहा है कि जो पाकिस्तान में हुआ है, जो हलचल मची हुई है सियासत में, तो इस सिलसिले में हम जरूर बात करेंगे। तो वेलकम करते हैं डॉक्टर नकवी साहब का। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। और मेरे पैनल पे डॉक्टर नकवी साहब मौजूद है और वसीम साहब भी मौजूद हैं, इनको भी वेलकम करते हैं। वसीम भाई का भी हेलो, अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। हेलो, मुझे लग रहा है वसीम साहब तो ड्रॉप हो गए। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपको डॉक्टर साहब को और साहब नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। जी, अब आप क्या बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मैं कौम के लिए खड़ा हूं। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं कौम के लिए खड़ा हूं और कौम के लिए खड़ा रहूंगा, मैं पाकिस्तान के लिए आया हूं और आखिरी बॉल तक खेलूंगा। तो आप बताएं क्या होगा, कि इनके अराकीन इस्तीफा देंगे, नहीं देंगे, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस्तीफा देंगे या आखिरी बॉल तक खेलेंगे, मुकाबला करेंगे? आप क्या कहते हैं इस सिलसिले में? अल्लाह करे कि वो कौम के लिए खड़े हों, लेकिन बाकी जो डायलॉग हैं वो ना मारे। अच्छा, उन्होंने तो यही कहा है कि मैं तो कौम के लिए खड़ा हूं और कभी नहीं रुकूंगा और इस कौम के लिए ही लड़ूंगा, चाहे जितना मेरे जब तक मेरी जिंदगी और मेरा दम है तब में दम। वो देखें, जो स्पोर्ट्समैन होता है ना, वो हकायक को समझता है। जब ग्राउंड में आता है तो उसको नजर आ रहा होता है कि मेरी हार है, जीत है, वो उसको एक्सेप्ट करता है। अगर जो नहीं करे तो वो फिर जो है कप्तान नहीं है, और वो जो है उसको जो टीम भी मिली हुई थी वो सिलेक्टेड थी। तो इससे साबित होता है कि जो उस वक्त क्रिकेट भी खेलते थे, तो उस वक्त जो इनको ग्राउंड में टीम मिलती थी वो एक अच्छे प्लेयरों की सिलेक्ट की हुई टीम मिलती थी, सिलेक्टर की वजह से, इस वजह से जीतते थे। बहरतौर सबसे पहले तो सब हम वतनों को आयन की सरबुलंदी बहुत बहुत मुबारक हो। ये जीत आयन पाकिस्तान की जीत है, ये जमहूरियत की जीत है जी। तो घबराना नहीं है। कप्तान 5-0 से हार गया, सीरीज हार गया। इमरान खान सदर अलवी आयन शिकन करार पा गए हैं। पाकिस्तान को अवाम दुश्मन, नालायक तरीन, नायल तरीन और नाकाम तरीन हुकूमत से निजात भी बहुत बहुत मुबारक हो। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने कौमी असम्बली बहाल करके नजरिया जरूरत को भी दफन कर दिया। गैर मुल्की साजिश का इल्जाम भी जो है वो महज एक अफसाना साबित हुआ। 5 जजेस के मुतफिका फैसले के बाद 9 अप्रैल को, यानी कि इनको ये सरप्राइज जो इनके हलक में आ गया, आप ये कहना चाहते हैं? पहला सरप्राइज, अभी भी ये सरप्राइज जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दिया था अवाम को, तो ये सरप्राइज उनके हलक में आ गया, आप ये कहना चाह रहे हैं? सरप्राइज नहीं था, वो तो एक अपने आप को धोखा देना था। उसकी मिसालें मैं पहले दे चुका हूँ, चूंकि फिर रिपीट करता हूँ तो फिर अपने यहाँ पे लोग एतराज करते हैं। बेहतर ये है कि गैर मुल्की साजिश का इल्जाम जो लगाया था वो भी झूठा साबित हुआ। 5 जजेस के मुतफिका फैसले के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास होगा, जिसमें एतमाद की तारीख पर वोटिंग होगी, और इंशाल्लाह उन लोगों को सबक मिलेगा जिन्होंने 67%
वोट लेने वाली अपोजिशन के खिलाफ गद्दारी के फतवे बांटे थे जी। तो इसके ऊपर मुझे ये कहना है कि पाकिस्तान जिंदाबाद होगा। हमने मुड़ मुड़ के इसी खाक के वतन को देखा, हमने मुड़ मुड़ के इसी खाक के वतन को देखा, वरना जाते हुए गद्दार कहाँ देखते हैं। आइन तोड़ने वालों का काम जो है हमेशा के लिए तमाम हुआ है। इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है चमकता दमकता रहेगा। नियाजी नियाजी साहब चाहते तो इज्जत से भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने राज्य के जरीलो ख्वार और रसवा के जाना पसंद फरमाया। मगर आप ये देखिए कि इज्जत तो उनको मिली है, ये तो नहीं कह सकते आप इज्जत नहीं मिली। क्राउड इतना निकला, पाकिस्तान की आवाम उनके बाहर निकली, आवाम बाहर निकली जी। आवाम देखिए आवाम को तो बाहर निकाला उन्होंने सारी गली। आप मेरी अर्ज सुने। हाँ। तो उन्होंने बोला 1 मिलियन इस्लामाबाद में जिनके 7 बंदे आए थे। अब जब शहरों में उन्होंने अपील दी, अपना कॉल दी, तो 20-30 बंदे आए। इसको आप इज्जत कहते हैं? और वो जब हुक्मरान जो है वो अपना हुकूमत में भी हो और पूरा मीडिया उसकी कवरेज भी कर रहा हो, उसके बावजूद ये हालत था। मुख्तर बात ये है कि इमरान खान साहब जो है वो पाकिस्तान के डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हुए हैं। निकालना इससे इन्हें भी जो है घसीट के ही पड़ना है। इक़्तिदार में आए थे जिल्लत से और जा भी उससे ज्यादा जिल्लत के साथ जा रहे हैं। अच्छा, तो 1 सेकंड के लिए इधर से होल्ड कर लें, 1 सेकंड के लिए होल्ड कर लें, जैसे मैं आप जी से बात करती हूँ। जी हेलो जी। हेलो समीना, आपकी वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। हाँ समीना, मैं सिर्फ यही बात कहना चाहती हूँ यार कि इमरान खान साहब को अब तो सोचना चाहिए कि वो 5-6 लोग जिनके साथ जो अभी भी खड़े हुए उनको उल्टे सीधे अभी भी मशवरे दे रहे हैं। इमरान खान साहब ने क्या बात की थी? उन्होंने कहा था हम नया पाकिस्तान बनाएंगे। तो पहले आपने नए पाकिस्तान की बात की, फिर आपने रियासत मदीना की बात की, फिर आपने एंटी एस्टेब्लिशमेंट बात करी, फिर आप खुद मजहब कार्ड खेलने पे मजबूर कर दिया उन लोगों ने। फिर आपने कहा कि ये एंटी अमेरिका बात करके शायद बात बनेगी। फिर आपने कहा कि गद्दारी के फतवे लगाने पे बात बनेगी। फिर आप हमेशा यही बताते रहे कि यूरोप हो या अमेरिका हो, आप उनको उनसे बहुत ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो मैं तो ये कहती हूँ कि इमरान खान साहब को पाकिस्तान के आइन के बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से जानना चाहिए था, क्योंकि हुकूमत तो आपको पाकिस्तान में करनी थी ना, तो आइन भी वहाँ का आपको पता होना चाहिए था। फिर आप अपनी हदर्मी पे कायम है कि मैंने सरप्राइज दिया। इस चीज का सरप्राइज था यार। आप अगर सरप्राइज नहीं थी, मुश्किल आ गई इनको सरप्राइज की। तो जी वक्ती तौर पर वहां से सरप्राइज तो अदालत है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो दिया है इसको सरप्राइज कहते हैं। सरप्राइज उसको नहीं कहते जो इमरान खान साहब ने दिया था। तो सरप्राइज आपने दिया आपके बकौल। तो उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहता है कि वो सारा कुछ गलत था, तो आपने अपने आइन से इनहराफ किया। और आप अगर एज ए लीडर सामने आना चाहते हैं तो लीडर का काम ये नहीं होता जो आपसे लिया जा रहा है या जो आप कर रहे हैं, जो आपकी टीम आपको मशवरे दे रही है। ये टीम के अफराद जो हैं वो पहले भी दूसरी पार्टियों में रह चुके हैं, इनको क्यों नहीं समझ आती है? सही कह रहे हैं, पता नहीं कौन इनको मशवरे देता है, इतने गलत मशवरे देता है और ये आके आवाम के सामने खड़े हो जाते हैं गलत मशवरे लेकर फॉलो करके। आप देखें कि उन लोगों ने उनकी उस टीम ने इनको किस रास्ते पे पहुंचा दिया कि आइन ने पाकिस्तान की भी खिलाफ वर्जी करवा दी, और ना सिर्फ करवा दी बल्कि ये कहा कि आप इसके ऊपर ही खड़े हो जाएं, इसके ऊपर ही लोगों को स्पीच दें और इसके ऊपर लोगों से कहेंगे अपने अपने घरों से बाहर निकल के एक दूसरे की पिटाई करना शुरू कर दो। क्या सियासत इसका नाम है? मुझे नहीं लगता। अगर आप वहाँ असेंबली में हार रहते हैं, आपके मेंबर कम हो गए, तो इससे क्या फर्क पड़ता है समीना? अगर आप अवाम आपके साथ है तो आप जो है वो जिस तरीके से असेंबली में वोट कास्ट करने का तरीकाकार था, नॉर्मल तरीके से आप वोट को कास्ट करते और लोग करते भाई, और आप हो जाते 3 महीने के लिए। अगर आपकी हुकूमत खत्म होती तो फिर आप इलेक्शन करवाते, एक फेयर इलेक्शन होकर आप वापस आ जाते और आप अपनी मेजोरिटी के साथ आते। लेकिन सबसे पहले तो वज़ीर इमरान खान को ये भी सोचना चाहिए था कि इनके इत्यादी इनको छोड़ के चले गए थे, तो क्या वजह थी, क्यों छोड़ के गए, इस पे गौर करते, तवज्जो देते कि सारे के सारे। अगर ये इतना ज्यादा सोच रहे होते तो ये सिचुएशन अभी जो बनी हुई है एक मजाक बनाकर रख दिया। आप एक अच्छी वाली पार्टी बनाकर आए थे, आपके जो आपने लोगों को बताया था कि मैं ये काम, वो भी काम भी इतने अच्छे थे कि पाकिस्तान भी अच्छा होता, आवाम वैसे ही आपका साथ दे रही होती, तो आपको तो इस किस्म की बातों में जाने की जरूरत ही नहीं थी। आपने तो, मैंने पहले भी कहा था समीना कि जो अपोजिशन किसी लायक नहीं थी, कुछ करने के काबिल नहीं थी और एक किनारे पे लग गई थी, तो वो अपोजिशन को ताकतवर खुद इमरान खान साहब के अपने गलत फैसलों ने बनाया और उनको प्रोवोक करके यहाँ तक लेकर आ गए वो कि अब तो वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब हिस्ट्री के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो 8 दिन के अंदर 2 दफा जो है वो निकाले जाएंगे। तो अभी जो मुझे क्यों निकाला था, एक इन्होंने एक लोगो बनाया था, तो बहुत जल्द लोग कहते हैं कि इनके लिए ये इनके ऊपर आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अब आप कुछ भी कहते रहे, जब आपको अंगूर मिल रहे नहीं होते तो आप कहते हैं अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि आप उन अंगूरों तक पहुंच ही नहीं पा रहे होते। तो अपना अच्छा वाला मजाक बनाकर रख दिया, कौम को लड़वा कर रख दिया, फजूल की बातें करके। अभी भी आप किसके साथ खड़े हैं? बाबर रहमान के साथ। आपको उसकी हिस्ट्री नहीं पता, आप किसके साथ खड़े हुए हैं? ये फवाद चौधरी के साथ।
ये किस किस्म के लोग हैं, आप इनको जानते नहीं है क्या? आप आपके एक एक करके जो लोग हैं जो तादी भाग गए हैं वही लोग हैं समीना, जिससे हम हर वक्त आपके शो में आकर चीख कर बात करते रहे कि इमरान खान साहब जो है इन लोगों को क्यों नहीं देखते हैं, बुज़दार साहब को क्यों नहीं देखते हैं, तोशा खाने में किसने जाके गड़बड़े करी, वहाँ के जो भी गिफ्ट थे उनको सेल कर दिया, सारे लोगों के पास वीडियोस पड़ी हुई है और वो एक अजीब सी खातून का नाम आ रहा है। तो किन लोगों का नाम आपके साथ जोड़ा जा रहा है और किस तरीके से आप जो है वो लोगों के आगे आपकी ये जो आपकी हारी वारी है, इन्होंने आपकी इज्जत को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे तो शदीद अफसोस इस बात का, मैं क्या किस तरह बोलूं कि इमरान खान साहब को मैं क्या समझती थी और अब ये सब जब मैं चीजें देखती हूँ तो मुझे यकीन ही नहीं आता कि ये है इमरान खान साहब, ये है उनका वो नया पाकिस्तान और ये है उनके वो वादे जो वो पूरे करने वाले थे। रियासत मदीना नहीं बन सकती थी मगर एक बेहतर पाकिस्तान के हम कदम तो बढ़ा सकते थे। 3.5 साल में आपने कभी एक दफा ये सुनना गवारा नहीं किया। आप तो बुज़दार साहब के खिलाफ बात सुनना नहीं पसंद करते थे। अब ये आ रहा है कि उनकी करप्शन की दास्तानें हैं, अभी आ रहा है कि भाई अंदर खाने पता नहीं क्या क्या करप्शन हो रही थी, जो सबके पास वीडियोज ऑडियो सब कुछ है, आप फिर भी नहीं मानने के लिए तैयार है और आप अभी भी उन्हीं लोगों के मशवरे पे अगर चलेंगे और उन लोगों के मशवरे पे चल के अब भी कोई फैसले लेंगे तो आप यकीन करें कि ये सिर्फ पार्टी के लिए नुकसानदेह नहीं होगा, इमरान खान साहब की अपनी सियासत के लिए भी नुकसानदेह होगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप आईने पाकिस्तान को समझने की कोशिश कीजिए और जो लोग आपके गिर्द गिर्द खड़े हैं और आपको इस स्टेज पे लेके आ चुके हैं, प्लीज उनकी तरफ जरा नजर करें और आप क्या थे और आप क्या कहाँ किस स्टेज पे खड़े हैं, मैं बिल्कुल समझने से काफिर हूँ। तो बस ये कहना चाहती हूँ कि आईने पाकिस्तान की आपने खिलाफ वर्जी की थी और फैसला यही आना था। तो ये अब फैसले के अंशमरात आप देख ही रही हैं। अब आगे कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा मुझे नहीं पता, मैं तो दुआ करूंगी जो भी बने वो हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए अच्छा हो और हमारी अवाम के लिए अच्छा हो। बस ये कहना चाहती हूँ। क्या कहेंगे अब आप बताएं डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे इस पे तफसीरा करेंगे, आपका क्या तज्जिया है इसका? अगर मैं तबसरा करूं तो मैं तो बहुत से सवालात ज़हन में आ रहे थे जी। मैं ये कहूँगा कि उन्होंने कहा कि इनका करैक्टर ऐसा है और इस तरह का और ये थे, तो चले मैं तो मुबारकबाद दे रहा हूँ आज सारी कौम को कि सबको मुबारक हो, नवाज शरीफ साहब को भी, बिलावल साहब को भी और अपने मौलाना फजल रहमान साहब को भी, इन सबको बहुत मुबारक हो, मरियम साहिबा को भी कि चले ये हकीकत है कि कुछ जो गलतियां इन्होंने की इमरान साहब ने और उसका ये उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ा, लेकिन चलो अब एक बेहतरी की सूरत अदालत की वजह से एक बेहतरी की सूरत बनने जा रही है। और जैसे इन्होंने कहा कि कैरेक्टर इनका इतना खराब है इमरान खान साहब का, चलो अब बेहतर लोग आ जाएंगे, इन सब बड़े अच्छे लोग हैं सारे, मैं तो बड़े दिल से इन सबका बड़ा एहतराम करता हूँ। उन्होंने अभी देखिए आप मुझे बोलने दिया, अच्छा उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि लड़ाई झगड़ा, जी वो कॉल आ रही थी तो मैंने कहा आप सबकी कॉल सुनेंगे, मुझे बड़ा मजा आता है आप लोग उस बात करने में। अच्छा उन्होंने कहा कि लड़ाई झगड़ा इन्होंने सारी शुरू किया, यकीन जानिए 3.5 साल पहले आज तक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कोई लड़ाई ही नहीं हुई, कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ ही नहीं, कितना अच्छा था, दोबारा वो माहौल आ जाएगा, बड़ा अच्छा हो जाएगा जो अभी कह की गई हमारी बहन साहिबा। और ट्रम्प की भी उन्होंने जो बात की ट्रम्प साहब की, मैं आपको बताऊं ट्रम्प साहब का मैं उससे भी बड़ा हामी उस जमाने में था जब वो इलेक्शन उन्होंने जीता नहीं था, और मैंने कहा था कि देखिए इनके आने के बाद उसके देखिए उनके पूरे 4 साल के दौर में पूरी दुनिया में तमाम जंगें खत्म हो चुकी थी और बल्कि अफगानिस्तान से भी वो फौजें वापस बुलवा रहे थे। वो कहते थे हम अमेरिका की बात करें, हम बाहर जाके क्यों कूदे उछले, वो ये थे उनका। और जैसी वो गए पूरी दुनिया में देखिए दोबारा जिनके बुश साहब को ले लें, अपने जो जितने भी इनके इस पार्टी के जो सुदूर गुजरे हैं उनके जमाने में पूरी दुनिया में जंगें हुई, तब भी ये साहब अच्छे हैं और इनके आते ही कैसी जंगें शुरू हुई। तो बात यह है कि हम लोग देखते नहीं। मैंने अपने पहले शुरू के प्रोग्राम में कहा था कि देखिए पाकिस्तान में जब भी हुकूमतें बनी हैं या गिरी हैं, हम लोग को देखना पड़ेगा कि किसने गिरवाई है किसने बनवाई है। जब तक हम आपस में मिलकर नहीं बैठेंगे देखिए ये कुछ नहीं होगा, इस तरह ये सिलसिले चलते रहेंगे और आइंदा भी देखिए पता नहीं क्या क्या हो। इसलिए मैं कहता हूं कि जिन लोगों को अभी मैंने मुबारकबाद दी पूरी कौम को और आप लोगों को भी, लीडरों को, साथ ही मैं सबसे ज्यादा मुबारकबाद मैं अमेरिका को जरूर दूंगा इस बात की कि बड़ा मुबारकबाद है कि वो आज अदलिया का बड़ा अच्छा फैसला आया। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बोले आप क्या कहेंगे? साहब नफी साहब बहुत बहुत आपको भी सलाम और बहुत बहुत मुबारक हो कि आज पाकिस्तान में एक तारीख रकम की जा रही है। इससे तो पहले एक मर्तबा था लेकिन अब ये 2 मर्तबा हो चुका है। यानी 91 में जनोजो की हुकूमत हटाने के लिए जो इक़दाम किए गए थे, आज उसी तरह का कोई ये सीन एक रिपीट हुआ है और पाकिस्तान की आवाम को और उनके जो
मैं कहता हूं कि सपोर्टर्स हैं, उनको मुबारक हो कि आज के बाद से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है एक वो शख्स होगा जिसके ऊपर कोर्ट के अंदर केसेस हैं और जो जमानत पे बरी है। यानी हमारे पास शख्सियत परस्ती में हम जो है एक सजा याफ्ता मुजरिम को अपना प्राइम मिनिस्टर मानेंगे। और रहा इमरान खान साहब का, इमरान खान साहब की गलती सबसे बड़ी यही थी कि वो एक ईमानदार थे और वो एक आवाम का सोचते थे, गरीबों का। आपने ये बात बहुत अच्छी कही है कि इमरान खान एक ईमानदार थे, सबसे बड़ी गलती ये थी कि पाकिस्तान एक ऐसा शख्स वो हकदार नहीं है सियासत में प्राइम मिनिस्टर बनने का कि जो पाकिस्तान में गरीब आवाम का सोचता हो, जो सीना चौड़ा करके इज्जत के साथ पाकिस्तानियों की शिनाख्त को बुलंद करना चाहता हो। ऐसे शख्स की जरूरत ही नहीं है पाकिस्तान में। ऐसे शख्स की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है कि जो हमें खुददारी सिखाता हो। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो हमें बेगैरती सिखाए, जो हमें फकीर बनाए और जो प्याला लेके दर दर भटकते फिरे। हमें ऐसे आदमी की जरूरत नहीं है कि जो लोगों से चंदा मांग के अपने क्रिकेट का बैट बेच करके है ना पैसे ला के उन गरीबों के लिए कैंसर के हॉस्पिटल बनवाए, जाके खैबर पख्तूनख्वा से लेके पंजाब के अंदर 70% लोगों को हेल्थ कार्ड की सहूलत दे जिसमें 10 लाख रुपए का माँ के बच्चे का इलाज करा सके। हमें ऐसे शख्स की जरूरत नहीं है कि सड़कों पे सोने वालों को कोई चादर उड़ाए या उनको किसी घर के कोई बिल्डिंग बना करके उसके अंदर सुलाए। हमें बिल्कुल ऐसे शख्स की जरूरत नहीं है। इमरान खान को जाना चाहिए था। ये कौम और हम लोग इस बात के बिल्कुल हकदार नहीं है कि हमारे साथ कोई ऊपर से अल्लाह की रहमत भी आएगी ना तो हम उसको दरवाजा बंद कर देंगे। हमें वो लोग चाहिए कि जो दोनों हाथों से लूटे हुए हों, 3 दफा आजमाए हुए हों, जिनके बीवी बच्चे खानदान पर पोतिया तक जाके यूनाइटेड नेशन के इजलास में बैठते हों, जो हुकूमत के दिए हुए तोहफे को ले जाकर के अपने घर भरते हों, जो लोग अपनी रिश्तेदारियां करते हों, सऊदी अरब जाए तो अपनी रिश्तेदार की बेटियों को शादी कर दें किसी प्रिंस से ताकि हमें यहाँ पर नेशनलिटी मिल जाए, किसी भी तरह से हमारे रहने का बहाना हो जाए। प्राइम मिनिस्टर रहने के बावजूद भी हम अकामा रखे दुबई के अंदर कि हमारी नौकरी है वहां पर। एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर किसी कंपनी का मुलाजिम कहलाए दुबई के अंदर। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है कि हमारा समधी जो है वो वजीर खजाना बने और लिख के दे, बाकायदा लिख के कोर्ट के अंदर लिखा हुआ हो कि हमने हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, ऑथेंटिक है। 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे उस शख्स को निकाल दिया जाए। गरीब तो चले, गरीब के थैले से 2 खजूर चुरा ले तो उसको सजा होनी चाहिए, लेकिन हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है। तारीख रकम की जा रही है, बहुत ही अच्छी बात है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, लेकिन अल्लाह की लाठी में देर है अंधेर नहीं है। एक मर्तबा फिर पलट करके पाकिस्तान के हालात ठीक होंगे। मुझे इमरान खान से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो कहता हूँ कोई भी XYZ आ जाए, लेकिन खुदा के वास्ते वो लोग ना आए जिनको आजमाया हुआ है, जिनको अदालतों से मुजरिमाना उनको सजाएं दे चुके हैं। इनके लोग जो टूट करके इधर से उधर गए हैं वो खुद कहते हैं कि मेरा जो लीडर है वो चोर, पर क्या करें हम। ये तमाम बातें ऑन रिकॉर्ड है। समीना, मैं आपको ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, डॉक्टर साहब से बात कीजिए। जी अर्ज करें। जी बात ये है कि मौजूदा, एक सेकंड में इनको होल्ड करा दूं। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम, 1 मिनट के लिए होल्ड करें आप जरा प्लीज, 1 मिनट के लिए होल्ड करें। जी बोले। जी मौजूदा हालात का इदराक करने के बजाय वही सदियों पुराने घिसे पिटे अपना इल्जामात और वही चंदाखोर के बारे में फर्जी कहानियां सुनाने से हालात चेंज नहीं होते हैं। यही तो प्रॉब्लम है कि हमारे पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होते। फर्जी कहानियों की बुना के ऊपर जो आवाम को मिसगाइड किया जाता है। आने वाले वजीर आजम के ऊपर तो सिर्फ इल्जामात हैं, उसके ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ आज तक। लेकिन जो मौजूदा वजीर आजम है उनके ऊपर तो है एजेंसी अपना का इल्जाम जो है अमेरिका की अदालत में साबित हो चुका हुआ है। उनके ऊपर बेशुमार इल्जामात हैं पाकिस्तान में, कई केस उनके ऊपर पेंडिंग है। तो जी हैरानगी की बात यह है कि नुश्ता दीवार पढ़ने की बजाय इमरान खान साहब आज भी बढ़ के मार रहे हैं। हालांकि हकीकत यह है मेरे नुक्ता नजर से कि आज के फैसले को जो अपनी फतह समझ रहा है, याद रहे कि असल आजमाइश उनकी अब शुरू होनी है। बेसिकली ये जीत आईने पाकिस्तान की है और सब की है। जो अपनी सियासी वाबस्तगी की वजह से आज उदास हैं, उनके लिए भी दुआ है कि अपने दिल को गमगीन ना करें और समझें कि आइन मुकद्दम है। हमें अपोजिशन ने भी जो है वो ठोकरें खाई हुई हैं। सबको माजी को भूलकर अपनी बाहें खोलनी चाहिए और मिलकर मुल्क को मुश्किल से निकालना चाहिए।
तो बात ये है कि इमरान खान साहब को ये इदराक हो जाना चाहिए कि ये अपोजिशन को गालियां निकालने से या मुखालफिन को जेलों में डालने से मुल्क और कौम आगे नहीं चलती है। माजी को भूलना पड़ता है और आगे पॉजिटिव स्टेप जो है लेने पड़ते हैं। थैंक यू। जी हेलो जी। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब के जो अजीम दिमाग उन्होंने कहे थे 200 अजीम दिमाग और बड़े नेक पारसा जो लोग थे, तो जरदारी साहब की काबीना में शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान साहब की काबीना में भी शाह महमूद कुरैशी, नदीम अफजल चंद उंदर भी थे, नदीम अफजल चंद को इन्होंने भी लिया हुआ था। फिर तो आसिया खवान जरदारी साहब में भी थी, इनमें भी थी, आजम सवाती जरदारी साहब के साथ भी थे, इनके साथ भी थे, हफीज शेख साहब जरदारी साहब के साथ भी थे, इनके साथ भी थे, फवाद चौधरी जरदारी साहब के साथ भी थे, इनके साथ ही, फहमीदा मिर्जा उनके साथ भी थी, इनके साथ ही, नूरुल हक कादरी, मखदूम खुसरो बख्तियार, कितने लोग के आप नाम लें, तो इन लोगों को लेकर तो इमरान खान साहब ने काबीना बनाई थी। तो क्या ये सारे लोग उनके उस नए पाकिस्तान में जिसके अंदर के वो कहने वाले थे कि सब कुछ ठीक होगा, तो नया पाकिस्तान बनाने में कैसे मदद करते? और ये उन्होंने नारा लगा दिया, भाई ये सियासी बातें हो रही है, उसमें उन्होंने मजहब कार्ड खेला। मौलाना साहब को तो हम यही कहते हैं कि उनको भी मजहब कार्ड नहीं खेलना चाहिए। तो इमरान खान साहब तो एक पॉलिटिशियन थे, उन्होंने ये मजहब कार्ड खेला कि भाई ये तो हक और बातिल की जंग हो रही है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज बातिल का साथ दे दिया? आपको इनसे सवाल करे तो आए बाएं और जाएं करेंगे। अपनी गलती पे जब तक आप नजर नहीं डालेंगे तो ना तो आप पुराने पाकिस्तान को ठीक से चला सकेंगे और नया पाकिस्तान तो सिर्फ खा भी रह जाएगा। तो अभी भी वक्त है इन लोगों से जान छुड़ाए, जो अभी उनके 5-6 लोग खड़े हुए ना इनके इर्द गिर्द। इमरान खान जब तक इन लोगों से और इनकी सोच से जान नहीं छुड़ाएंगे वो कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे वो 100 दफा आके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन जाए। बस मैं ये कहना चाहती थी। बहुत शुक्रिया। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम जी वालेकुम अस्सलाम। देखें बात ये है जी, क्या बात है ये ना जी, लोगों का कहना तो यही था ना कि भाई चोरों का टोला है ये, इस वजह से चेंज लाना चाहते थे। एक के बाद दिगरे करप्शन के केस बनते रहे। अब ये कह देना कि इंतकामी कार्रवाई हो रही है, अब आइन कहाँ चला जाएगा? इनकी जो प्रोसिक्यूटर है इनके केस को बढ़ाए ना। फिर आप क्यों इलेक्ट कर रहे हैं ऐसे प्राइम मिनिस्टर को जिन पे केस चल रहे हैं? अगर इंसाफ का किया जाए तो चलो ठीक है। वज़ीर आज़म इमरान खान के तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया, वज़ीर आज़म इमरान खान के हाथ पांव बांध दिए इन्होंने। अब यकीनन आपने बिल्कुल सही कहा, तो अब उनके लिए भी तो फैसला करे ना सुप्रीम कोर्ट, जो अगर इंसाफ करना है कि जो खुले घूम रहे थे, जमानतों पे घूम रहे थे, जिनके ऊपर केस थे। जी ऐसे नहीं, हर दूसरा आदमी कह रहा है कि भाई ये चोरों का टोला है, ये दोबारा से गिद्ध बन के बैठेंगे और ये लूटेंगे फिर। ये तो इसमें कोई शक नहीं है। देखिए अगर उसने आइन की खिलाफवर्जी की थी, सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि भाई ये ऐसा ही आपकी है, इस वजह से दोबारा से इजलास बुलाएं और आदम इस का वोट लें। लेकिन बात वही रह जाती है कि जो केसेस इनसे बने हुए वो कब चलेंगे भाई? वो कब चलेंगे? सवाल तो यही पैदा होता है ना। नैब के इदारे में जी हेलो जी, नैब को खत्म करना चाहेंगे, नैब में कुछ ना कुछ कटौती करेंगे, वो तो अपने मुंह से कह रहे हैं ना। ये तो फायदा क्या है? अभी देखें ये खुद भी हुकूमत नहीं चला पाएंगे 3 महीने में, क्योंकि जो हालत है, जो चल रहे हैं, जो हालात हैं वो इतने खराब हालात हैं कि आप सोचे जो भी इस वक्त मुल्क को संभालेगा वो अब हालात नहीं, अब हालात अच्छे हो जाएंगे। आपको पता ये इसकी एक्सरसाइज शुरू कर दिया, वो पाकिस्तान आने की तैयारी कर रहे हैं। इनको अपने केसेस खत्म करने जी कौन नहीं सुनिए, अब हालात इसलिए सही हो जाएंगे। देखिए हालात इतने इसलिए भी सही हो जाएंगे कि इसाक डार साहब इतने दिन से बैठे थे कि मैं कब जाके अपना ओथ लूं सेनेटर का, वो भी उन्हें लेना है, तनख्वाहें पूरी लेनी है। तब ये सारे हालात ठीक करने आ रहे हैं, अभी बहुत अच्छे हो जाएंगे। अभी आप देखिए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बस ये कहना चाह रहा था कि देखिए जहाँ तक करप्शन पकड़ने का, नैब को रीएक्टिवेट करने का, इन चीजों का टाइम इमरान खान के पास नहीं है जी। अगर वो जरा सी भी सिंसियरिटी रखता है और उसकी जितनी भी अब तक कोताहियां कमजोरियां रही हैं, अगर वो चाहता है कि कौम उन्हें छोड़ के उसके पीछे रियलाइन और रिफोकस हो, तो उसे एक स्टेप लेना होगा। जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है, प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट करें लिख के कि इसकी कंटेंट्स, इसके मिनट्स को डीक्लासिफाई किया जाए। प्रेसिडेंट साहब 24 घंटे के अंदर अंदर करें, प्रेस में भेजे। हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट भी तो हमें हिंदुस्तान से मिली थी ना, ऐसी चीजें नहीं छुपती। तो इसको कानूनी तरीके से डीक्लासिफाई करें। देखिए हम नहीं टूटने वाले, हम हमारे गोटे गिटे इतने कमजोर नहीं है कि बाकी एक रिपोर्ट बाहर आएगी तो पाकिस्तान टूट जाएगा, लेकिन बहुत सारे चेहरे अया हो जाएंगे। और ये इमरान खान के लिए भी एक मोमेंट ऑफ ट्रूथ होगा कि जो उन्होंने बात की है कि ये लोग किसी भी तरह पाकिस्तान को कमजोर करने में शामिल थे, तो इनके चेहरे सामने आएंगे। और आप यकीन करें कि उसके बाद लोग इमरान खान की तमाम शॉर्टकमिंग भूल जाएंगे, जो कि बहुत सारी हैं। बहुत सारी, ये आपने बहुत प्यारी बात की है, बहुत सारी हैं। लेकिन जो उसकी शफाफियत है, उसकी तमाम बेवकूफियों के
शफाफियत है वो सामने आ जाएगी। कानून के जरिए वो उस कागज को डिक्लासिफाई करे और इसी वक्त रिलीज कर दे। ये वाहिद तरीका है अपने सफेद पोशी के साथ बाहर निकलने का इस मामले से। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। कहना चाहूंगा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि कानून के तरीके से निकल सकते हैं। आप ये देखिए कि कानून अप्लाई किसके ऊपर होता है, उनकी जात के ऊपर तो होता है, उनकी जो इस वक्त हुकूमत की पार्टी है उस पर होता है, क्या ये अपोजिशन के जो जत्था जमा है क्या इनके ऊपर होता है। इन्होंने आपने देखा नहीं पंजाब असेंबली के अंदर पंजाब के टैक्स पेयर का पैसा किस तरह से इन्होंने तोड़फोड़ की है, वो खवातीन कैसे घूम रही थी आस्तीने ऊपर चढ़ा करके, जिस तरह से आप ये टेलीविजन की बात कर रहा हूँ, ये मेरी अपनी जाती बात नहीं है। आपने देखा किस तरह से तोड़फोड़ की है। उन्होंने जाके होटल के अंदर इतना शौक था उनको वजीर आला बनने का कि होटल के अंदर बैठ के होटल में बैठ के उन्होंने असेंबली बंद की और होटल में चले गए वो लोग। जी वो सादिक साहब जो थे वो जाकर के स्पीकर बन करके बैठ गए। मियां शहबाज शरीफ जो है वो तकरीर करने खड़े होकर बहैसियत वजीर आजम के। इन लोगों का कॉल और फेल में शुरू से तजाद रहा है, आज से 15 साल से तजाद रहा है। दूसरी बात ये कि इनके लोग जो पाले हुए लोग थे अदालतों की चपरासियों को इन्होंने वकील बना दिया, जो वकील थे उनको जज बना दिया। इनकी हर जगह रिश्तेदारी है। 25 अरब रुपया आपके जरदारी ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। आप ये कहेंगे कि झूठ है, सबूत लेकर, इनके तो सबूत भी लेके चले जाओ तो ये तो झुठलाते थे। कतरी खत को लेकर के आए थे। आप इनके देखें कि मतलब जो कार्रवाई ये खुद करते रहे, दूसरे की असल कार्रवाई को उसी निगाह से देखते। वो खत जो कि इमरान खान ने लहरा रहा था, पहले तो कहने झूठ है, खाली कागज है, कतरी खत समझ रहे थे। मगर ये मैं बता दूं, इनका सिर्फ और सिर्फ मोटिव ये कि हमें 24 घंटे के लिए हुकूमत मिल जाए, जरदारी के ऊपर केसेस खत्म किए जाए, नवाज शरीफ जो मुजरिम है जेल से रिहा हुए हैं उनके केस खत्म हो जाए। तो ये तो हुकूमत का इख्तियार है, अगर वो हुकूमत पे आएंगे तो कर सकते हैं ना। ये सारे वो केसेस सही कह रहे हैं, अगर हुकूमत में आएंगे तो कर सकते हैं। लेकिन बात सुनिए, ये तो हुकूमत का इख्तियार है, जब वो हुकूमत पे आएंगे तो उनको जो भी चाहे वो करें। सर आप देखिए मेरी बात सुनिए अली भाई, आप देखिए डॉक्टर साहब कि जिस वक्त चीनी का इन्होंने बरहान आया था और जहांगीर तरीन को जूते गालियां पड़ रही थी, उस वक्त पूरा सामने आ गया था कि शुगर जो मिल्स है वो किन की है। आपने देखा सबसे ज्यादा जरदारी की और मियां फैमिली की है। उन्होंने नहीं किया था ना, उन्हें चोरी उन्होंने नहीं की थी, सिर्फ जहांगीर तरीन ने की थी, इसलिए उनको पकड़ लिया गया। हेलो, सीधी सी बात है। सभी शामिल थे उसके अंदर सभी शामिल थे। मगर मेरी समझ में नहीं आता कि लोग ऐसे यानी सफेद को सफेद और काले को काला क्यों नहीं देखते, लोगों चीजें क्यों मिक्स करते हैं। मैं कहता हूँ इमरान खान कल का जाता आज चला गया, अब इलेक्शन हो कोई और आए, लेकिन खुदा अच्छा सुनिए आपने सुनिए इलेक्शन की बात की है ना, हाँ। तो उसका मैं एक मिसाल मुझे याद आ रही थी वो आज का वो सुन के कि जनाब एक साहब ने बावर्ची हायर किया कि ईद पे खाना जरा शानदार पकवाने, 1 महीने तक तैयारियां हुई। जिस दिन जब वक्त आया उसका खाने पकाने का तो उसने कहा भाई मैं तो आई एम सॉरी मैं तो नहीं पका सकता। उन्होंने कहा हमने तो 1 महीने काहे के लिए हायर किया, इतने महीने से तनख्वाहें दे रहे हैं। कह रहे हाँ साहब मैं नहीं करवा सकता, इसमें बहुत टाइम लगेगा, 3-4 दिन लगेंगे। आप कह रहे हैं 1 दिन में कैसे मैं कर दूं। तो ये मिसाल मेरे सामने वो आ रही थी। बाहर क्या कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन है। वालेकुम अस्सलाम जी, 1 सेकंड वसीम भाई, 1 सेकंड जरा नदीम साहब जी बोले जी। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और जितने देखते हैं सुनने वाले वो भी खैरियत से होंगे। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये कि इमरान खान दोबारा गवर्नमेंट में आ गए, ठीक है जी, और अभी हमें इतना खुश होने की जरूरत नहीं। क्या पता उन्होंने को जैसे कहीं मैं देख रहा था लोग के उन्होंने मास्टर स्ट्रोक को रखा हो अभी भी। जी जी जी, कई लोग यहाँ पे बैठे हुए थे टीम पे एंकर जो कह रहे थे कि अभी भी वो कुछ नहीं कह सकते कि कोई अलग से कोई एक नया स्ट्रोक लेना है। लेकिन जहां तक अदालत की बात है तो आज कॉन्स्टिट्यूशन के पैरामीटर्स में रहते हुए अदालत ने फैसला किया है। जी जी बिल्कुल, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पैरामीटर में है। वो लेकर आए, उन्होंने अदालत ने कहा नहीं, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि ये डिप्टी स्पीकर रूलिंग नहीं दे सकता। अब इनको मैं अभी एक भाई की बात बड़ी अच्छी सुन रहा था, अभी खान साहब को चाहिए कि वो खत लेकर आए ओरिजिनल और अब अदलिया को दे जाके वो लेटर दे, ठीक है ना। आप इन सेशन कैमरा क्यों इन कैमरा कल उन्होंने खिताब तो करना है ना, उन्होंने कहा ना कौन से खिताब करना है, कल उन्होंने बुलाया जी। 1 सेकंड सुन ले, इनकी बात सुन ले, आप भी साथ रहें जी। बोले जी, नदीम 1 सेकंड जी बोले।
जी बोले। जी मैं ये कह रहा हूँ कि ये अदलिया की बात कर रहे हैं इसलिए कि इस वक्त अदलिया ने इनके हक में फैसला देके, इनके हक में तो नहीं, एक न्यूट्रल फैसला दे करके इनको मौका दे दिया कि चंद दिन की हुकूमत बना ले। ये वही अदलिया है जिसके ऊपर ये लोग कीचड़ उछालते थे, ये वही अदलिया है जिसके ऊपर हमले करते थे। अगर आइन इनके लिए इतना मोहतरम आज इनके लिए हो गया, ये इन्हीं लोगों के अल्फाज है कि आइन है ना कुरान और सुन्नत नहीं है। जाए लाइब्रेरी में उठाए, अपने लीडर के बयान देखे कि आइन जो है कुरान और सुन्नत नहीं है। फैसल रजा आब्दी ने इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ केस करके केस जीता, जिसने आइन को मुनहरफ किया था, जिसने आइन के अगेंस्ट जाके मुशर्रफ के दौर पे हलफ उठाया था, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। कहने के साहब आइन जो है कुरान और सुन्नत नहीं। तो ये दोगले लोग हैं। बस इनके ऊपर तो मैं यही कहूंगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चले एक सेकंड में नदीम, एक सेकंड होल्ड करिए, मैं इनसे ले लूं। जी हेलो जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? जी मुझे आपकी बहुत साफ आवाज आ रही है, बोलिए। हेलो। हाँ मैं कहना चाह रहा था, बहुत अफसोस हुआ इमरान खान के साथ जो कुछ भी हुआ जी, लेकिन उसमें क्या ही उनकी गलती है, उनको इस बात का एहसास नहीं कि वो क्रिकेट के चैंपियन है, लेकिन अपोजिशन जो है उनके साथ जो जी बोले। जो इस क्रिकेट में जो होता है, जो आपका कमजोर आपकी जो स्ट्रेंथ होता है उसको नहीं देखा जाता, जो आपकी कमजोरी होती है उस पर अटैक किया जाता है। तो उन्होंने यही किया, जो उनकी सबसे कमजोर एलिमेंट थे, जो कि बिकने वाले लोग थे, आसानी से उनको खींच लिया। इमरान खान को बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था। वो भले एक अच्छे लीडर हैं, मुहिब्बे वतन है, लेकिन अभी उन्हें पाकिस्तानी सियासत का कोई तजुर्बा नहीं है। ये क्रिकेट का ग्राउंड नहीं था, गंदी पाकिस्तानी फील्ड थी, जहाँ खेल का अंदाज ही मुख्तलिफ होता है, दूसरा होता है। उसके लिए अभी भी वो तैयार नहीं। आई डोंट थिंक कि उन्होंने 3 साल में कोई चीज सीखी है सियासत में। जो सियासत उनकी पहले दिन थी, में ओवर कॉन्फिडेंस, वो आज तक थी। अवाम उनको लेकर आए थे, उनको एक अच्छा मौका दिया था, उन्हें उस चीज का ख्याल रखना चाहिए था, लिहाज रखना चाहिए थे, उस चीज का पास रखना चाहिए था, तो उन्हें वो हर मौका जाया कर दिया। लेकिन इंशाल्लाह वो अपनी गलतियों से सीखेंगे और दोबारा आएंगे वापस। सबकी भी यही दुआ है वो आए और अपने मेजॉरिटी के साथ आए, ताकि फिर वो सही बगैर किसी इंटरफेरेंस के वो कुछ वाकई से अच्छा काम कर सके। चले जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरे ख्याल में तो आज पाकिस्तान की फतह हुई है, इसलिए कि जब आप सियासत में उतरते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कभी आप जीतेंगे और कभी आप हारेंगे। हाँ, जीत और हार तो होती है, ये तो जब आप हारेंगे तो आप जो है फिर पूरे सिस्टम को तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। तो आज पाकिस्तानी अवाम ने और पाकिस्तानी इदारों ने बताया है इमरान खान को कि उनकी मर्जी नहीं चलेगी, उनको खेलने की इजाजत है, मगर विद इन द सिस्टम। जी उन्होंने तो बल्कि कहा था कि अदलिया का जो भी फैसला होगा नहीं सुधरेंगे जी, तो उनको सियासत नहीं करनी चाहिए। नहीं, उन्होंने तो फैसला आने से खेलना चाहिए। फैसला आने से पहले मैंने 2 लोगों के बयानात पढ़े। एक इमरान खान ने कहा था कि जो भी अदलिया का फैसला होगा वो हम तस्लीम करेंगे। एक और आवाज आ रही थी, मैं नाम नहीं, क्या आप सबने भी पढ़ा होगा, कि अगर ये अगेंस्ट हुआ तो फिर तो दमादम मस्तकल अंदर होगी। फैसला आने से पहले की बातें हैं ये, बहरहाल। लेकिन अदलिया का फैसला है, अदलिया का फैसला है, सही बात है। शिकस्त तो होती है, दोनों चीजें होती है, और ये कि हुकूमत बनाए तो यकीनन शिकस्त कबूल करनी चाहिए। अब आए बहुत पूरी तरह से, जिस तरह एक कॉलर ने कहा कि अब उन्होंने सियासत नहीं खेली थी, वो सियासत नहीं समझ पाए थे, अब शायद समझ आ जाए। गिर के तो समझता है इंसान, तो अब शायद सियासत समझ में आ गई है। तो शायद तो ये नहीं चाहता कि वो रिजाइन करें जी, वो जाएं असेंबली में जाएं और उसके बाद फेस करें उस आदमी एतमाद को, जहां उनको मालूम है कि वो जो है उनके ऊपर वो आदमी एतमाद कामयाब हो जाएगी। यही उनकी बड़ाई होगी। हाँ, ये तो होने जा रहा है, मतलब ये तो होने जा ही रहा है, समझ लें। सबसे पहले यही जो जा रहा है, उनके पास अभी भी ऑप्शन है कि वो रिजाइन कर जाएं अंटिल के अनलेस जो है नहीं होता। तो मगर अभी देखिए काफी कॉलर ने, अभी 2-3 कॉलर ने यही मशवरा दिया है कि उनको चाहिए कि वो रिजाइन कर दें। रिजाइन तो वो खैर नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहते रहे बात रिजाइन नहीं करना चाहिए उनको, वो सियासत कर रहे हैं जी। उन्होंने कहा भी यही कि रिजाइन नहीं हटते।
आप जाएं असेंबली में फेस करें और कहें कि ठीक है आपने आदमी एतमाद कर दिया है। यही होने जा रहा है कि आप है ना मुल्क के, आप यही मशवरा मियां साहब को भी देते हैं कि आप इतनी बड़ी पब्लिक लीडर है, प्राइम मिनिस्टर रह चुके 3 दफा के, आपको पाकिस्तान से नहीं जाना चाहिए, आपको मुकदमे फेस करने चाहिए। वो तो इलाज के लिए गए थे, अब बेहतर है तबीयत गए थे, वो बीमार थे और अब बेहतर है तबीयत, बहुत बेहतर है, जल्दी वापसी होगी उनकी। अब तो वापसी के चांसेस ज्यादा हैं जब आदम एतमाद के नहीं तबीयत बेहतर है ना, तबीयत बेहतर है। तभी सुनने में आ रहा कि बस आज रात की फ्लाइट से नहीं है। बात सिंपल इतनी है कि मियां साहब तो बड़े चोर हैं, छोटे लीडर हैं। हम तो उन लोगों की बात कर रहे हैं जो कि अखलाकी बुलंदी पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने हाई मोरल ग्राउंड लिया है। जब आप ये फर्क करेंगे कि उसमें एक आपके इतनी ना बड़ा पाक ये दामा की हिकायत, दामन को जरा देख, जरा बंद कबा देख, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं। तो आप मियां साहब को इसमें क्यों मिलाते हैं? मियां साहब तो एक छोटे साहब हैं। आप जब इतनी हाई मोरल ग्राउंड लेते हैं और उसके बाद जो हरकतें आप करते हैं तो क्या बचता है फिर? आप तो कहते हैं कि मियां साहब जो है खराब आदमी के खराब होने से आवाम पे कोई असर नहीं आता, मगर जो आपके खराब होने की वजह से जी आवाम पे क्या असर आया है? तो इतनी ज्यादा मोरल ग्राउंड ना लें, फिर सियासत करें और सियासत में फेस करें और इस बात के लिए तैयार हो कि कभी आप जीतेंगे और कभी आप हारेंगे। यकीनन हार और जीत तो होती है, बिल्कुल सही कहा आपने जी। हम तो तैयार है, हम तो कहते हैं जी। हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बस ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे? चुप रहे वसीम भाई, एक नया कॉलर है जी बोले। नहीं, मैं बहुत पुराना कॉलर हूँ, नया कॉलर नहीं हूँ। नहीं वैसा पहली दफा आप एयर हुए, पुराने कॉलर तो है मगर आपको मैंने एयर ही नहीं किया। मेरे साथ पूरे कॉलर थे, बहुत सारे कॉलर थे, पर मैं उनको होल्ड पे डाला, ड्रॉप हो गए। अगर वो देख रहे हैं प्रोग्राम और चाहते हैं अपना मैसेज देना तो जरूर दोबारा से कॉल करें। जी बोले आप। देखिए 2-3 बातें हैं जी। आपकी तो बहुत सारी बातें गलत हुई है, इसलिए आप रहने दे 2-3 बातें बड़े दावे के साथ लिखवाए। आज सुनिए, सूरत हाल तब्दील हुई है, आज सुनिए, देखिए हुई है, गलत नहीं हुई है अभी। अच्छा बता दें, अभी भी गलत नहीं है, अभी भी आप कायम है उन्हीं चीजों पे। नहीं, देखिए बात सुनिए, सुनाइए। ये है कि आज जो फैसला आया है अदालत की तरफ से, इस फैसले आने से पहले लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि आमतौर पे जैसे कि हमारे यहाँ अदालतों में होता है कि नजरिया जरूरत जो है वो आगे इस्तेमाल हो जाता है और उसके बाद कहानी जो है वो बढ़ जाती है आगे। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ और उसकी वजूहात ये थी कि जो असल में अदालत भी फैसला देने से पहले पीछे देखती है कि कहानी क्या है, किस बुनियाद के ऊपर हम ये फैसला दें, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत भी गुंजाइश होती है ना तो शायद इनको बचा लिया जाता। इसकी आखिर वक्त तक कोशिश की आर्टिकल 69 की बार जो है वो लिफ्ट ना हो, लेकिन वो हो गई। उसकी वजह ये थी कि ये जो नैरेटिव बिल्ड किया गया था, जो खतवात की कहानी चल रही थी, तो ये कोई मतलब मैं कहता हूँ कि 8वीं क्लास का बच्चा भी अगर ये सिनेरियो को देख ले और उस खत के मनजियात को देख ले तो वो देख के बता सकता है कि बड़ी खूबसूरती के साथ किसी सुनार से बिठा के डिजाइन करवाया गया, इसमें कौन सा मोती कहाँ लगेगा तो कहाँ क्या काम आएगा। लेकिन बात यह है कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। कुछ गलतियां इन्होंने की, उसको प्लेस करने में डिले, मगर मेरी समझ में नहीं आता कि वज़ीर आज़म इमरान खान को मशवरे कौन देता है, गलत लेकिन यहाँ मेरा एक और सवाल है, कौमी सलामती काउंसिल के मेंबरान ने क्या 8 क्लास नहीं पास की? उन्होंने अपने आसपास रखा हुआ है। एक सेकंड आपसे सवाल कर रहा हूं। जी मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि क्या कौमी सलामती काउंसिल के जो सारे मेंबरान हैं क्या उन्होंने 8 क्लास नहीं पास की? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि उस काउंसिल के अंदर जितने लोगों की शमूलियत थी, जिन लोगों को वहां पर बैठकर इस बारे में संजीदगी से के साथ कोई डिसीजन लेना चाहिए था, उनमें से कुछ लोग जो आज कोर्ट ने फैसला दिया है उन्होंने बताया है उस कार्रवाई के अंदर कि जनाब ये तो उसमें थे ही नहीं, इनके साइन मौजूद नहीं है, इनको मौजूद होना चाहिए था, मौजूद ही नहीं है। नहीं तो कुछ तो लोग थे ना, बड़ी तादाद मौजूद थी उस कमेटी का। अगर आपकी कुछ लोग थे लेकिन कुछ नहीं, मेजॉरिटी बैठी थी। उस खत के एक्चुअल मंदरजात जो है वो किसी को नहीं मिले, सबके सामने रखा गया, दिखाए गए, क्या दिखाया गया है ये कोई नहीं जानता, ये सब। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि उन लोगों से छुपाया गया, हम लोग ये जानते हैं कि उन लोगों से छुपाया गया कौमी सलामती का, ये हम लोगों को पता है, ये हम लोगों को पता है कि अब बात ये है कि जब आप एक चीज को इतना जो छुपाएंगे, इतना हाइड करेंगे चीजों को, जाहिर है लोगों के जहन में शुबात पैदा होते हैं। जी इमरान खान साहब को उसी वक्त नजर आ गया था कि मेरे हाथ से कहानी निकल रही है, जब उनके अपनी पार्टी से लोगों ने
इस्तीफे दे दिए। इनको बल्कि ये सोचना चाहिए था कि इनके इत्यादि कैसे चलेगा, तो नहीं चले कैसे गए उन सब। अरे आप चले, आप नहीं चले नहीं गए, वो सबके ज़मीर जागे हैं, उन्होंने रियलाइज किया है भाई रमजान का महीना है, ज़मीर जागनी चाहिए। वो पहले चले गए, उसके बाद जब इत्यादियों की बारी आई तो इन्होंने आखिर वक्त तक कोशिश की कि जी पहला मूवमेंट को मुस्लिम लीग खाफ को बना लें, लेकिन मुस्लिम लीग खाफ को ये मनाने के जो तरीका इन्होंने अख्तियार किया कि उन्हें 6 MNAs के वोट लेने के लिए उन्होंने परवेज लाई साहब को नॉमिनेट कर दिया। अब वो परवेज लाई साहब को नॉमिनेट तो कर दिया, लेकिन उनको नॉमिनेट करने से इनकी ही पार्टी के अंदर बहुत सारी एक तादाद ऐसी थी जिसके दिमाग में ये चीज आई है, ये गलत फैसला हुआ है। इस आदमी को 6 वोटों के लिए वज़ारत आला ऑफर भी करनी चाहिए थी, क्योंकि पीटीआई के 164 या 156 तो यही तो सवाल पैदा तो यही होता है ना कि पहले ही चले गए, इस फैसले से पहले ही चले गए। मशवरे कौन देता है? 1 मिनट के लिए होल्ड करना था, 2-3 कॉलर का भी मैसेज ले। जी हेलो जी हेलो जी बोल सकता हूँ? हाँ जी बोलिए, जरूर बोलिए। हाँ जी, सबसे पहले तो ये है कि मुझे कल कहा गया कि ये रोज आ जाते हैं, बड़ी बातें करते हैं। रोज जो ये कह रहे थे वो हर कॉलर की अपना बातों में जो है बेजा मुदाखलत करके उसका जो है वो टेम्पो ही तोड़ देते हैं। अच्छा, बात यह है कि अंजुमन साइश के बारे में की जो चीजें हैं वो बता रहे हैं कि सच की चोट जो है वो कितनी गहरी होती है। कहा गया जी कि एहतसाब को अपना खत्म करेंगे। एहतसाब को सबसे पहले जो है इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में नैब के ऊपर ताले लगा के किया था। उसके बाद ये है कि खास का अफसाना सुप्रीम कोर्ट में जो है वो सारा सामने आ गया। इसके जो मेन कैरेक्टर थे वजारत खारजा से शुरू हुआ था। जो कौमी सलामती की मीटिंग हुई उसमें ना वजीर खारजा शरीक हुआ, ना कौमी सलामती का मशीर शरीक हुआ। तो जिस डिपार्टमेंट से या जिस वजारत से वो रिलेटेड था वो वजारत ही शरीक नहीं हुई, तो उसकी अहमियत क्या है। उसके बाद ये है कि हमें यहाँ पे अपना मशवरे देते हैं वो लोग इल्जाम लगा रहे हैं जो जिस वजीर आजम ने आना है, जिन्होंने पीटीवी पर हमला किया था और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर शलवारें लुटाई थी। अब मसला ये है कि इस वक्त जो टॉपिक है हालात हाजरा के ऊपर बात होने, माजी को करें तो माजी बहुत तल्ख है, फिर जब दूसरों के माजी की बात करेंगे तो फिर वजीर इमरान खान के माजी के ऊपर भी बातें आती हैं। अभी कहा गया जी कि वो अकेला है। आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करते वक्त तमाम फरिश्ते एक तरफ से और दूसरी तरफ अकेला इब्लीस था। अकेला होने का ये मतलब हरगिज नहीं होता कि वो हक के ऊपर है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब जो है उनकी हकीकत ये है कि फाशिज्म में एक ग्रोह तैयार किया जाता है, उससे बताया जाता है कि हम खुदा के पसंदीदा लोग हैं, हमें बड़े मकसद के लिए चुना गया, हमारा रब और आम इंसानों से अलग है, वो कोई गलती नहीं कर सकता, कि आदत सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है। अपने अजीम मकसद की बराबरी के लिए कानून शिकनी और जोर जबरदस्ती सब जायज है। यही ग्रोह जो है वो फाशिस्ट कल्ट कहलाते हैं और पाकिस्तान में नाजियों की तरह का ये फाशिस्ट कल्ट जो है ये इमरानी टोला है। हमें इसके अंजाम की मिसालें भी मौजूद हैं। उस साख्ता अजमत के मीनार जब गिरते हैं तो अपनी घर तले गिरते हैं। यही हाल जो है इक़्तिदार के भूखे इमरान खान का हो रहा है। दूसरों के कई फराह खान और कई हसन जमील गुजर जैसे फ्रंट पतन को मुझसे भागने का मौका देकर अपने इखलाक की चिता जलाकर उसकी की राह के नीचे खुद को दफन कर रहे हैं। इमरान खान ने गद्दार के खेल खेलने के दौरान पाकिस्तान के जरिए मुबादला के जखायर जो हैं हार्ट मनी माइनस अगर कर डॉलर रह गए हैं। डॉलर रजीम जो है रुपया जो है लीरो हो गया है और डॉलर न्याजी रजीम जो है समेट कर जा रही है। डॉलर बेकाबू हो गया, 190 का हो गया। मैंने 6 महीने पहले यहाँ आप एक प्रोग्राम में कहा था ये बदबख्त जो है ये 200 रुपए करके जाएगा और मनूज जो है करके दिखाने जा रहा है। आज ये जब इक़्तिदार में आए थे उस वक्त जो रुपए की वैल्यू थी आज उसके मुकाबले में 52 पैसे का रुपया रह गया है। आज शरह सूद में 1,02,5% इजाफा करके पॉलिसी रेट को 12.25% कर दिया गया है। काइबोर जो है वो कराची इस वक्त पाकिस्तान में वो 13% को टच कर रहा है। एक आम आदमी को जो वहां पे कर्जा मिलेगा वो 14-15% के ऊपर जाके मिलेगा। ये इतना सूद में तारीखी इजाफा आज तक कभी किसी तारीख में कभी नहीं हुआ है। अब इससे सूद की अदायगी की रकम में भी इजाफा होगा, माली खसारा मजीद बढ़ जाएगा और उसके बाद जो है खाम माल की कीमतों में और कास्ट ऑफ फंड में इजाफा की वजह से महंगाई का जो अभी तूफान आएगा उसके साथ बेरोजगारी आएगी
उससे अवाम की माशी हालत जो है, उसकी जो रोजमर्रा जिंदगी जो है वो जीरन कर देगी। बात यह है कि ये आए थे तो 29,000 अरब अपना कर्जा था, अब जा रहे हैं तो 54,000 अरब अपना कर्जा कर चुके हैं। काश के ग्लैमर की एहसास की कमतरी की मारी डीप स्टेट रजीम को पता होता कि कोई भेजा भी कोई चीज है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं इससे जरा से एक बात कह दूं, मुशर्रफ साहब के पूरे दौर में डॉलर जो था वो 60 का रहा, और उसके बाद 10 साल भी मेरा ख्याल है फिर यही रहा होगा। इनके दौर में सारा बढ़ा, उससे पहले तो बिल्कुल जो 5-5 साल की हुकूमतें रही उसमें बिल्कुल 60 का ही रहा, हिला ही नहीं वहां से। अब ये तारीख देख लें आप लोग, मैं उठा के, बहरहाल मैं चूंकि मदाखलत बीच में वो कहते नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं चुप रहा उनकी गुफ्तगू में। नहीं कर सकते हैं, नहीं वो उन्हें इतराज होता है। जी उन्होंने बिल्कुल कि जो आपके जो मुशर्रफ के जमाने में। जी वसीम भाई एक सेकेंड, वसीम भाई एक सेकेंड, जी बोले। क्या वो 8वीं जमात के तालिब इल्म थे? वो यकीनन 8वीं जमात के तालिब इल्म नहीं थे, मगर इमरान खान की ये डेलिब्रेट कोशिश कि वो इस्तेमाल करें उनको, इसके लिए वो तैयार नहीं थे। उन्होंने कहीं पे किसी पेपर पे किसी मिनट्स में कहीं साइन नहीं किया। जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग पेश किए गए उसमें ये भी नहीं बताया गया कि ये स्टेटमेंट किसने दी है और किस बंदे की कौन सी स्टेटमेंट है। जब वो जाहिर है कि वो एक ऐसी पोजीशन पे है कि वो सियासत नहीं कर सकते, तो जब उन पे बात आई तो उन्होंने जो है फिर रॉयटर्स को फोन किया और रॉयटर्स को अपना मौक़िफ़ दे दिया, जो कि अगर जो लोग समझते हैं कि रॉयटर्स कैसी एजेंसी है तो आप ये भी समझ लेंगे कि उनको मौक़िफ़ अगर रॉयटर्स ने ये कहा है तो ये किसकी तरफ से आया है। तो ये कहना कि वो 8वीं जमात के तालिब इल्म है, एक्चुअली जहाँ गलती हुकूमत से हुई है कि वो तो पहली जमात की तालीम भी साबित नहीं हुई। इतनी बड़ी प्लॉट यानी कि अगर आपने साजिश करनी थी तो उसके लिए सबूत तो बरकरार रखते, उसके लिए प्रॉपर स्टेप्स तो लेते, उसके लिए मिनट्स को तो साइन करा लेते। से बहुत गलती है। विदाउट, यही वो जज्बातीपन है, यही वो है। इमरान खान किसी सूरत ये सीट नहीं छोड़ना चाहते, और अगर सीट छोड़ेंगे तो फिर ये कि वो किसी सूरत अपोजिशन का मुकाबला करने के लिए इन सेंस असेंबली से बाहर तो तैयार है मगर फेस टू फेस नहीं करना चाहते, इसलिए कि उनके ख्याल में ये जाती लड़ाई है। उनका ख्याल ये है कि वो नवाज शरीफ जाती दुश्मन है, शहबाज शरीफ जाती दुश्मन है, ये सारे जाती दुश्मन है, इस वजह से मैं इनसे नहीं लड़ूंगा, इसलिए कि मैं अखलाकी तौर पे इनसे बुलंद हूँ। ऐसा नहीं है, जमहूरियत में ऐसा नहीं होता। और ये अब पाकिस्तानी अवाम ने उनको बता दिया है कि ऐसा नहीं होगा, पाकिस्तानी इदारों ने उनको बता दिया है। अच्छा एक सेकंड बता दिया है, एक सेकंड एक सेकंड जी, एक सेकंड होल्ड करें, एक सेकंड होल्ड करें, मैं इनसे ले लूं पूरा मैसेज। जी तो अगर उनकी समझ में अभी भी नहीं आया तो उनकी समझ में कभी नहीं आएगा। अब बेसिकली ये है कि उनको जो है दोबारा उन पर कुछ मुकदमात कायम होना शुरू होंगे, तब उनकी समझ में आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू होगा। अभी तक मेरे ख्याल में उनकी समझ में नहीं आया है। मुकदमे शुरू जी जनाब, जी आपको अगर पिछला प्रोग्राम याद हो, मैंने आपसे कहा था ये तरीके अदम एतमाद की वोटिंग से पहले मैंने कहा था गवर्नमेंट फाउल प्ले करेगी, जी कहा था मैंने आपसे। हाँ जी तो ये जो सरप्राइज था वो यही था। असल में बात ये है कि जब इनको अब एक और सरप्राइज देने आने वाले हैं वज़ीर आज़म इमरान खान, तो आप बताएं कि वो सरप्राइज, ये सरप्राइज तो उनके हलक में आ गया, अब दूसरा जो सरप्राइज लेकर आ रहे हैं वो, तो आप बताएं कि दूसरा सरप्राइज क्या होगा, वज़ीर आज़म इमरान खान का। आपको तो बड़ी इन्फॉर्मेशन होती है ना अंदर खाने की, तो बताएं दूसरा सरप्राइज भी सुनने में आ रहा है, दे रहे हैं आके। वो क्रिकेटर रहे हैं और माशाल्लाह एक सेकंड क्रिकेटर रहे, एक सेकंड, ये बहुत देर से कॉल कर रही है, मैं इनका मैसेज ले लूं फिर आपका लेती हूँ। जी बनाब जी मैं ही है ना चाहती हूँ कि बिल्कुल एग्जैक्टली दुरुस्त बात है। अगर लेटर था, जो भी मरासला था, उसके अंदर इतने ज्यादा थ्रेट थे तो हमारी जो जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज है, हमारी स्टेब्लिशमेंट है, हमारी आर्मी है, तो उसने भी तो सब कुछ देखा होगा, मगर आर्मी ने तो उसकी बिल्कुल बरस बयान अपना जारी किया। और कल मेरे ऊपर भी यहाँ पर जो भी कह रहे थे कॉलर भाई, तो मैं भी ये कहना चाहती हूँ, कल मेरे ऊपर भी आकर जो कॉलर हमेशा आके दूसरे कॉलर से लड़ाई करते, उन्होंने आके कहा कि मैं लोगों को थ्रेट करती हूँ जो कनाडा और अमेरिका में बैठे हुए, तो उनको अपना दिमाग दुरुस्त करने की जरूरत है, क्योंकि मैं क्यों थ्रेट करूंगी भाई, ये तो आपके लीडर का काम है। वो थ्रेट करते हैं, वो कहते हैं कि भाई वो प्रोवोक करते हैं कि लोग जाए एक दूसरे की पिटाई करें, क्योंकि हम तो बोल हो गया कि आदाब मोहब्बत के तकाज़ों की बदौलत हम काबिल नफरत से भी नफरत नहीं करते, तो हम तो मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और अगर हम कोई तनकीद करते हैं इमरान खान साहब पर, तो उसका मेरा तो कम से कम यही मकसद होता है कि शायद कि अगर उनके काम के कोई बात बच जाए और हमारा मुल्क जो है हम सब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जनाब, जी बोले अब आपका तो मैसेज ही रह जाता है बेचारों का। जी
जी हालांकि ये बहुत दूर से कैलगरी से कॉल करते हैं मुझे। जी उनकी क्रिकेटिंग हिस्ट्री जो है ना वो दुनिया के दूसरे फास्टेस्ट बॉलर थे दुनिया के। पहले नंबर पे थॉमसन थे, दूसरे नंबर पे इमरान खान थे। अच्छा, इसलिए उनको इसका क्रिकेट का उसूल पता होगा कि आपकी बॉल कितनी अच्छी हो, अगर आप नो बॉल करेंगे ना, आप कैच भी पकड़ लेंगे तो बैट्समैन आउट नहीं होगा। तो उनके ओवर की अब तक की जितनी गेंदें हैं वो नो बॉल साबित हो रही है। सही कह रहे हैं आप। जो भी वो गेंद फेंकते हैं उस गेंद पे वो आउट नहीं करते। तो मैं तो यही आप लोग को शुरू दिन से कह रही हूँ कि वो जिनके मशवरों पे चल रहे हैं इनको जरा गौर करना चाहिए कि उनको गलत गाइड किया जाता है और वो इनके मशवरों को लेकर आगे बढ़ जाते हैं, निकल जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको कहते हैं टाइमिंग। टाइमिंग से खेलने वाला जो आदमी है ना वो कभी डिफीट नहीं खाता। इमरान खान ने टाइमिंग के अंदर बहुत गड़बड़ की है। लेकिन गड़बड़ तो बहुत की है, मगर फिर भी मैं कहूंगी कि एक ऑनेस्ट इंसान थे, करप्ट नहीं थे। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि गड़बड़ तो बहुत की है उन्होंने। अगर वो ये गड़बड़ ना करते, देखिए 3 साल उन्होंने सिर्फ ये कह के शोर मचाते रहे, चोर डाकू। अगर वो कुछ काम कर लेते तो यकीन करें आज इस नतीजे पे ना पहुंचते वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। मगर उनको दूसरे लोग जो बैठे हुए थे उनके साथ काबीना में, वो उनको गलत गाइड करते रहे, वो उनके पे चलते रहे। अभी भी जिसने उनको मशवरा दिया वो भी गलत दिया, जो उन्होंने आके जो किया, जो शिकस्त खानी पड़ी इस वक्त। जी, हम किसी को बगैर देखे सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि दुनिया का ईमानदार तरीन शख्स है। नहीं, मगर आपको देखिए नजर आ रहा है ना कि वो देखे वो शख्स एक, अगर इसका थोड़ा सा देखें आप बैकग्राउंड, अब आप लोग मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे मुझे पता है। अगर आप देखें लोगों बैकग्राउंड देखिए उसके पास दौलत नहीं उसको चाहिए थी, दौलतमंद इंसान था, उसको शोहरत नहीं चाहिए थी, एक फेम इंसान, मशहूर इंसान था, एक कैप्टन था, एक खिलाड़ी था बहुत बड़ा, दुनिया में उसने नाम पैदा किया हुआ था, उसको ये सब चीजें नहीं चाहिए थी। पर वो आया था एक गरीब अवाम को, एक पाकिस्तान को सही करने के लिए। पर उसको ये नहीं पता था कि पाकिस्तान किस कदर खराब कंडीशन में वो हासिल कर रहा है। उसने बहुत बड़े बड़े वादे कंटेनर पे खड़े होकर कर लिए अपने, बगैर देखे इतने बड़े वादे कर लिए कि मैं 1 करोड़ जॉब दूंगा, 50 लाख घर दूंगा, जो वो नहीं दे सका। पर नहीं देख सका था तो उसके बावजूद भी कुछ देखता कि किस तरह मुल्क को चलाना है, किस तरह मुल्क को लेके चलना है। उसको चाहिए था कि देखिए अपोजिशन और हुकूमत मिलके चलते हैं, पर उसने कभी अपोजिशन के साथ मिलने की कोशिश नहीं की। वो हमेशा अपोजिशन के खिलाफ रहे, हमेशा उसके लिए फाइट करते रहे। उन्होंने सोचा शायद यही मेरी कामयाबी है, मैं वहां को लेकर इस तरह आऊंगा। दोनों बैठे नहीं ना, असल बात ये पहले दिन से उनके अगेंस्ट पहले दिन से चलू। मैं कुछ अर्ज करें, देखिए मैं तो कर दिया, मुझे पता है मेरे कॉलर मेरे ऊपर आएंगे कि आप कैसे कह सकते हैं उनको ऑनेस्ट इंसान। मैं ये कह रहा हूँ हम किसी को नहीं कह सकते कि वो ईमानदार है या वो बेईमान है, ठीक है। बात ये है कि जितने अरसे इनकी हुकूमत रही है उतने अरसे पाकिस्तान का मीडिया मैनेज होता रहा। जी, ये आपने सही नहीं जानी चाहिए, ये खबर नहीं जानी चाहिए, ये नहीं निकलना चाहिए, वो नहीं निकलना चाहिए। अगर आपको देखिए मीडिया तो बड़ा उनके अगेंस्ट था। कैसे कह सकते हैं, मीडिया तो आजाद था, तो उनके बहुत अगेंस्ट था। मीडिया आप देखें, अब तो इतना मीडिया फास्ट है, आप सोचिए एक खबर भी दबती नहीं है, सोशल मीडिया में यूं वायरल हो जाती है। अभी तो आप बात ही नहीं कर सकते इस चीज की। जी, सोशल मीडिया पे पाबंदी की बारी आ गई थी, वो भी बारी आ गई, मगर कहाँ बारी लगी, कहाँ ये देखो ना हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ। मीडिया तो आजादी था इनका। उस अरसे में बहुत सारी चीजें कारपेट के नीचे चली गई। जी, अब जब कारपेट झाड़ा जाएगा ना इनके बाहर निकलने के बाद तो निकलेगा, अभी कुछ नहीं निकलेगा। देखिए आप ये कह रहे हैं कारपेट झाड़ा जाएगा तो बहुत सारी चीजें नीचे से निकलेंगी। आपको पता है जब इंसान जब जाता है ना तो झूठी चीजें भी बाहर आ जाती हैं, कुछ होता भी नहीं है, जो हकीकत नहीं होती है, बगैर हकीकत किए हुए वो चीजें बाहर लेकर आते हैं, सिर्फ एक अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। देखिए यूट्यूब के चैनल हो गए, उनको क्या चाहिए होता है, सिर्फ टीआरपी बढ़ानी होती है। वो झूठी खबरें लाके यूट्यूब पे लाके अपनी जो ना शोर मचाते हैं, मेंशन करते हैं। दानिश का हिसाब लगाइए, आप ये देखिए 197 या 190 अरकान जो आपके खिलाफ अदम एतमाद के लिए जा रहे थे। आपने कहा जनाब ये लोग जो हैं ये पाकिस्तान से मुखलिस नहीं है, ये पाकिस्तान के गद्दार हैं। अब आप सोचिए 197 लोगों को जिन लोगों ने वोट दिए उनकी तादाद 6 से 8 करोड़ तो होगी। आपने पाकिस्तान की आधी आबादी को गद्दार डिक्लेयर कर दिया अपनी मर्जी से। Who are you? आपको किसने इख्तियार दिया कि आप लोगों को गद्दार डिक्लेयर करें? आपको किसी ने इख्तियार नहीं दिया इस बात का। तो यही वजह थी, ये तमाम चीजें आगे आती गई एक एक करके, और इन चीजों का ये मानते हैं कि गलतियां बहुत हुई हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बेतहाशा उन्होंने गलतियां की हैं, वो करने की कोशिश करते रहे, सही काम करते रहे, करने की कोशिश की मगर कर नहीं पाए, वो हमेशा गलतियों पे गलतियां। जी, जब शुरू में इनके ऊपर दस्ते शफकत रखा गया था और इनको बताया गया था कि आपने इन लोगों के साथ गवर्नमेंट चलानी है, इनको अपने साथ रखना है, इनको हिलने नहीं देना, इनके खिलाफ आपने कुछ नहीं करना,
इमरान खान को उसी वक्त गवर्नमेंट से वो टीवी पे आके कौम से खिताब करना। एक सेकंड, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक सेकंड मैं आपकी बात पूरी कंप्लीट होगी, इनको ले लूं। जी हेलो जी। जी समीना, एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। इमरान खान को कभी भी करप्शन से नफरत नहीं थी जी। ये बात तो साबित हो गई है, जैसे कि जितने साथ उन्होंने अपने लोग शामिल किए वो सारे के सारे करप्ट थे। बिल्कुल सही कहा आपने, ये इस बात से मैं एग्री करती हूँ। सारे लोग करप्ट थे उनके साथ, जो जितने भी काबीना में बैठे हुए थे जी। और उन्होंने इमरान खान के हुकूमत में रहते हुए करप्शन की, और उनको पता था और पता है उनको। बेसिकली जाती तौर पे जो है प्रॉब्लम है शरीफ फैमिली से, और उसको जाती तौर पे प्रॉब्लम है जरदारी फैमिली से। वरना ये कैसे मुमकिन है कि जिस आदमी को करप्शन से नफरत हो, फिर तो उसको हर करप्ट आदमी से नफरत होना चाहिए। यानी उनको ये तो बिल्कुल वाज़ेह नजर आता है ना। अगर मुझे ये तो वो खुद भी कहते हैं, करप्ट आदमी से नफरत होगी। जी जी, ये तो वो खुद भी कहते हैं कि मेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि मैंने इन दोनों को साथ नहीं मिलाया अपने साथ। अगर मैं मिला लेता, वो ये कहते हैं कि अगर मैं मिला लेता इन लोगों को अपने साथ तो शायद मैं बहुत सुकून के साथ बड़े आराम से हुकूमत चलाता, और बल्कि 5 साल नहीं 10 साल 15 साल 20 साल चलाता। पर मेरी सबसे बड़ी गलती हुई कि मैंने इन लोगों को नहीं मिलाया अपने साथ। ये कहते हैं वो, अब तो तस्लीम कर रहे हैं इस चीज को और अपनी गलतियों को भी मान रहे हैं। मतलब है कि कहते मतलब उनके साथ हुकूमत लेके चलते जैसे मुस्तकिल उनके पीछे लग गए, चोर डाकू का नारा लगाते रहे। 3 साल उन्होंने काम ये किया, सिर्फ यही किया, क्या एहतसाब लूंगा एहतसाब, मगर किसी का भी एहतसाब तो नहीं ले सके। मनी पैसा वापिस लेकर आऊंगा जी। उनको करना ये चाहिए था कि किसी करप्ट आदमी को अपने साथ ना मिलाते, ये उनको करना चाहिए था। वो अब क्या कुछ और रहे हैं, उनको करना ये चाहिए था कि अपने साथ किसी करप्ट आदमी को ना मिलाते, तो आवाम उनके पीछे खड़ी होती, उनकी अपनी पार्टी खड़ी होती, उनके अपने पार्टी के जिन लोगों ने बुनियाद रखी है उसमें से एक आदमी पार्टी में नहीं है। सारे के सारे करप्ट लोग उन्होंने मिलाए हैं, तो उनको करप्शन से नफरत नहीं है। मतलब मुझ पे एटलीस्ट ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि उनको करप्शन से नफरत नहीं है, उनको अवाम की कोई फिक्र नहीं है। उनको फिक्र ये है कि किसी ना किसी सूरत जो है मैंने बात करनी है या तो नवाज शरीफ की फैमिली के खिलाफ या आपके जरदारी की फैमिली के खिलाफ। हालांकि ये लोग बिल्कुल कहते हैं, हालांकि ये लोग बड़े अच्छे इनके दौरे हुकूमत रही है, दोनों की, इन दोनों की बहुत अच्छी दौरे हुकूमत रही, इतना अच्छा रहा, पूरा मुल्क में खुशहाली थी, सब कुछ था, और वो इन्हीं के ही अगेंस्ट है शुरू से ही। मैं भी ये बात कह रहा हूँ आज। तो ये जाती अनाज है ना। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ। जब आप जाती अनाज पे चले जाते हैं तो फिर आपका एजेंडा जो है वो नहीं होता जो कि आप कह रहे होते हैं। अगर वो कहते हैं कि मेरा एजेंडा करप्शन के खिलाफ था, आई डोंट बिलीव इट, बिकॉज उनके एक्शंस ने ये शो नहीं किया है कि वो करप्शन के खिलाफ थे। उनके एक्शन ने ये शो नहीं किया कि वो जमहूरियत के साथ थे। उनके एक्शन ने शो नहीं किया कि वो आजादी सहाफत के लिए थे। उनके एक्शन ने ये शो नहीं किया कि वो अवाम के साथ थे। तो जब आपके एक्शन ये शो नहीं करते हैं तो सिर्फ एक एलिमेंट बचता है कि आपकी जाती परखाश, आपकी जाती अनाज, और यही उनको ले डूबी। हाँ, लेकिन जहाँ तक सहाफत की बात है तो उनके अगेंस्ट तनकीद भी तो बहुत होती रही है पूरे टाइम। मीडिया तो काफी अगेंस्ट काफी ज्यादा। जी हेलो जी। नहीं सॉरी, मीडिया अगेंस्ट नहीं था। इमरान खान से बढ़ के मीडिया का डार्लिंग तो कोई था ही नहीं जी। सोशल मीडिया सिर्फ पहले किसी जमाने किसी वक्त 2018 की बात कर रहा हूं। जी किसी वक्त, जी आप सही कह रहे हैं, किसी वक्त ऐसा ही था। तो उन्होंने अपने अमाल से, अपने फाशिज्म से उनकी पार्टी ने जो है मीडिया को अपने खिलाफ किया, और अभी भी मीडिया जो है मेरे ख्याल में उनकी पूरी तरह से खिलाफ नहीं है। उन्होंने पाकिस्तानी सोसाइटी को डिवाइड कर दिया है, और मुझे उम्मीद है कि अदालत का यह फैसला जो है पाकिस्तानी कौम को दोबारा ये यकजा करेगा। इसलिए अगर हमने ये डिसाइड किया कि हम आइन के अंदर नहीं रहेंगे तो पाकिस्तान कायम नहीं रहेगा। किस तरह से हम कह सकते हैं कि बलूचिस्तान का जो अपोजिशन का लीडर है वो गद्दार है? फिर हम कब कैसे जाएंगे बलूचिस्तान के पास और कहेंगे कि आप पाकिस्तान के साथ रहें? जब आप कहेंगे कि सिंध के लोग जो हैं वो गद्दार हैं, तो फिर कैसे आप उनके पास जाएंगे, कहेंगे आप पाकिस्तान के साथ रहें? हालांकि इल्जामात लगाए वो इतने ज्यादा संगीन है कि उन पे जो है संगीन मुकदमा, हालांकि उन्हें समझना चाहिए, पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश, हालांकि उन्हें समझना चाहिए था इन सबके ज़मीर अभी जागे, और अच्छी बात है, जागनी चाहिए उन सबके ज़मीर जागे या नहीं जागे, नहीं हकीकत है, हकीकत है। नहीं देखिए, अगर देखिए आज मैं सच की कोई बात कहूँ तो मेरा ज़मीर जागा है ना, इसका मतलब नहीं होता नहीं। आज अगर मैं कोई कॉम्बिनेशन होता है बुरे और अच्छे लोगों का, हाँ, लेकिन उसकी बुनियाद पे आप उनको गद्दार नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते, ये तो किसी को भी राइट नहीं है, ये तो मैं आपसे बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। लेकिन अगर आज मैं अगर आप 199 लोग गद्दार हैं, इसका मतलब है पूरा पाकिस्तान, आधा पाकिस्तान गद्दार है, बिल्कुल ये इसका मतलब ये कि फिर आप उन गद्दार सूबों के पास कैसे जाएंगे? पंजाब
गद्दार है। पाकिस्तान की तारीख में कभी भी पंजाबी गद्दार नहीं हुआ। उनके इस फैसले से पंजाब गद्दार है। जी मतलब ये पहली दफा पाकिस्तान की 70 तारीख में हुआ है कि आधा पंजाब जो है वो गद्दार हो गया है। चले जी चले जी बोले जी बोले जी समीना, मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी हमारे भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि उनको चाहिए था कि अपने साथ करप्ट ना रखते, क्योंकि जब इन्होंने कहा अली साहब ने, डॉक्टर साहब ने, कि भाई उनको सबसे बड़ी गलती ये थी कि जरदारी को नवाज शरीफ के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाई, तो उन्होंने कहा नहीं ये उन्होंने खुद अपनी गलती की। हाँ, उन्होंने ये तो उन्होंने अब खुद इमरान खान को करप्ट लोगों को साथ ही रखना चाहिए था। दूसरी बात ये है कि मेरे भाई जो बात अभी कर रहे थे कि पूरा पाकिस्तान को गद्दार, उन्होंने गद्दार जो कहा है उन लोगों को कहा है कि जिन्होंने पार्टी के साथ हलफ उठाया था उनके टिकट पे जीत के और कुछ करोड़ों रुपए के खातिर वो छोड़ के जब पार्टी को चले गए अपोजिशन में, तब उनको कहा कि इन्होंने पार्टी से गद्दारी की है, मुल्क से गद्दारी का इसमें कोई भी अंतर शामिल नहीं है। दूसरी बात ये, मुल्क से गद्दारी की अगर इनको बात करनी है तो उठा करके नॉन लीग्स उठा करके देखें, पिछले दूसरे मामला उठा करके देखें, और भी ऐसे केसेस है जो अदालत में लगे हुए, और ये एक लाइन बनानी चाहिए, भाई लाइन में खड़े हो जाओ, जिसकी टर्न आए वो अपनी बारी पे अपना उसका काम होना चाहिए, ओवरटेक ना करे। जितने करप्शन के केसेस हैं जो पहले आया है उसको पहले पाइए की बुनियाद पर उसके फैसले किए जाए, इन्हीं अदालतों से किए जाए जहां पे इनके रिश्तेदार मौजूद हैं। दूसरी बात ये कि ये आज जो फैसला हुआ है, मैं इमरान खान की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान में यानी पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा अच्छा फैसला आया है। मैं इस फैसले को सपोर्ट इस मायनों में करता हूँ समीना, कि अगर आज ये फैसला इसके अगेंस्ट होता तो कल कोई भी स्पीकर बैठ के रोलिंग देता और हुकूमत खत्म कर सकता था, कोई भी आने वाले वक्त में राइट जी, चाहे वो हुकूमत किसी की भी होती, कोई भी स्पीकर वो इस केस को रेफरेंस बना के हुकूमत को खत्म कर सकता था, कोई भी स्पीकर, चाहे वो किसी की भी होती। ये जो बात भाई कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दूं उनको। जी बोले। बात कर रहे हैं, क्लेरिफाई कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को इन्होंने गद्दार कैसे किया। जिस लेटर का हवाला दिया जा रहा है उस लेटर को इन्होंने तजबीह दी कि ये लेटर जो है ये हिज़्ब इख्तिलाफ से तैयार करवाया है वहां से। एक सेकंड जी, हेलो जी। मैं एक बात कहना चाहूंगा अपने भाई कहने से आपको पता है 11 तारीख को शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ दोनों की वो हमजा शहबाज की डेट लगी हुई है केसेस में जी। यू नेवर नो जी उनका वो नहीं कहते कोर्ट में जब तक नहीं जाते जी यार भाई पॉलिटू से इसका कोई सबूत नहीं दे सका आज तक। ये मुंह की बातें हैं जी, जो खान साहब ने जो है ना अपने उसके लिए ये अपनी वो बढ़ाने के लिए पब्लिक में आप खड़े होते गद्दार बोल देते हैं लोगों को यार। उन्होंने आधा पाकिस्तान इसलिए वो कह रहे थे कि ये कम से कम 6-7 करोड़ लोगों का वोट तो लेकर आए होंगे ना। जी तो कितनी कम होगी फिर उसमें, आधी आवाम हो गई ना पाकिस्तान की गद्दार, क्योंकि जिन्होंने इनको वोट दिए वो भी गद्दार। तो वो इस बात पे कह रहे थे, बाकी प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। आप किसी को गद्दार नहीं कह सकते, कैसे खड़े होकर आप बोलते जी गद्दार है। आपको पता है अगर आज फैसला हो जाता गवर्नमेंट के हक में तो कितना गदर होता आज पाकिस्तान में। देखिए फैसले के तो हक में मैं खुद भी हूँ, मैंने अभी आपसे कहा था कि मुझे बड़ी खुशी हुई है, फैसला बहुत अच्छा हुआ है। आपने शायद मेरी बात सुनी हो। नहीं ये आपने कहा था कि पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा सर, मैं फैसले की बात बिल्कुल नहीं कर रहा जी। मैं ये कह रहा हूँ जो आप कह रहे थे ना कि वो ये फरमा रहे थे कि आधा पाकिस्तान गद्दार है, वो इस तनाजुर में बात कर रहे थे कि क्योंकि वो इतने लोग हैं तो अगर आप मिला लें तो 6-7 करोड़ लोगों के तो लोग वोट लेकर आए होंगे ना। वो तो आप डिटेल में जाने ना भाई, अगर वो इमरान खान ये कह देता आधा पाकिस्तान गद्दार है तो यकीन करिए इस वक्त जूते पड़ रहे होते उनको, उनकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल भी न होती। उन्होंने उन लोगों को कहा था जो आइन का हलफ उठा के और पार्टी का हलफ उठा के उनके टिकट पे जीत कर आए थे। किसी और पार्टी से लौटे तो खैर बात की बात है, लेकिन जो उनकी अपनी पार्टी से टिकट जिनको दिया था इमरान खान ने हलफ लिया था, वो जब टर्न ओवर होके गए तो उनको कहा कि इन्होंने गद्दारी की अपने वोटर्स के साथ, यानी वोट लिया उन्होंने पीटीआई के नाम पे और जाके वो दे दिया उन्होंने अपोजिशन को। अच्छा, बजाय इसके कि अब हम पुरानी बातों के ऊपर आए, देखें आप इस बात को मानेंगे वसीम भाई, अभी पीटीआई से कोई बात करता था ना स्पीकर, वो जो बैठे होते थे प्रोग्राम्स के ऊपर, ये फलाने ने भी तो ऐसा किया, फलाने, ओ भाई करने दो, देखो नवाज शरीफ चोर है, गद्दारी चोर है, लेकिन हम एक नया नारा लेकर आए थे चेंज का। क्या चेंज?
बिल्कुल आपने सही कहा कि नया नारा लेकर आए थे चेंज का, आप उस पे काम करते, आप बहुत सारे काम करने थे, आप ये गलती माने वज़ीर आज़म को, बहुत सारे काम करने थे जो उन्होंने नहीं किए, सिर्फ एक ही काम के पीछे लगे रहे। कोई भी काम होता है, कोई भी काम होता है, अभी ये बहुत बड़ी गलती थी उनकी, ये बात बताएं आप, माने आप लोग, सब लोग जितने भी पीटीआई के लोग हैं इनको तस्लीम करें। माने ना माने, बेशक नून लीग को भी वोट मिले होंगे, लेकिन 70 या 60% पब्लिक पाकिस्तान की इमरान खान के साथ थी और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ ना कुछ हम चेंज दें। क्यों? वादे बहुत जल्दी कर लिए। एक तो मेरी ये बात, असल बात ये थी कि जब वादे कर रहे थे तब उनको पता नहीं था कि मुल्क इतनी खस्ता हालत में है। जी, इनका एडवाइजर कौन है? उसी एडवाइजर ने इनको मरवाया यहाँ पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ज्यादातर एडवाइजर ने ही मरवाया, जिसके मशवरों पे ये चल रहे थे, सबसे पहले उनको वही देखना था, सब गलत मशवरे इनको दे रहे थे और ये उन्हीं मशवरों को फॉलो करके थे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वो आगे नहीं बढ़ पाए। पुराने दोस्त थे वो, तो इन्होंने खुद उनको, उन लोगों ने इनसे अलग करवाया उनको। आप इस बात को सोचें और उनको देखें कितनी दफा इस पे आवाज उठाई है कि उनको अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखना होगा। अब उनके अपने घर की सफाई करने की जरूरत थी जो इमरान खान नहीं कर सके। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जनाब, जी मेरे साथ और भी कॉलें आ रही थी, ड्रॉप हो गई। जी 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 और बहुत सारी कॉलें थी, ड्रॉप हो गई आपकी, इसलिए मैंने ले ली। वो 4 दफा कॉल कर चुके थे, उनको एयर नहीं कर पाई थी मैं, तो इसलिए आपको स्टॉप किया मैंने, उनको कर दिया यार। जी बात यह है कि खान साहब जो थे ना, जब हुकूमत में आए थे तो इनको 25% वजारतें तो जहेज में मिली थी। जहेज में मिली थी? जी, मतलब जब ये इख्तिदार में आए थे तो जहेज में दी गई थी कुछ वजारतें कि यहाँ पे इनको रखना है। अच्छा, वो जनाब अब वो ऐसे लोग थे जो आप के उनको सही कह रहे हैं कि आप उनको जहेज में इसलिए मिली थी कि उनको रखना ही रखना था। मस्त था उनकी इतनी ऊंची सोच थी कि उनको निकाल नहीं सकते थे, और लोग कह रहे थे कि भाई देखे ना, वो उनको मालूमात बहुत थी, वो सालों से सियासत में थे, तो इसलिए उनको कहा गया कि वो सियासत में है तो वो सियासत में चलेंगे। आप देखे शेख रशीद साहब को देखे ना, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी स्पीच में कहा था कि मैं इसको चपड़ासी भी ना रखूं, और आप देखें कितने बड़े ओहदे पे रखा। फवाद चौधरी को देख लें, उनके बारे में क्या बोलते थे, फिरदौस हाशी गवान को क्या बोलते थे, तो आखिर उन्होंने रखा ना सभी उन्हीं लोगों को। बिल्कुल आपने सही कहा। अब आके 3.5 साल बाद आप एडमिट कर रहे हैं, मुझे जो लोग दिए गए उन्होंने मेरी गवर्नमेंट का बेड़ा गर्क किया, एडमिट कर रहे हैं। आप खुद एडमिट कर रहे हैं ना, अपनी स्पीच में देखा उन्होंने बोला कि हाँ मुझे एडमिट। आप अगर शुरू के पहले साल में कर लेते कि मुझे जो लोग पकड़ाए गए हैं वजीरों के तौर पे, ये कारआमद लोग नहीं है, ये चोर हैं, ये करप्ट है, मैं इनके साथ काम नहीं कर सकता, अगर इनके साथ मुझे काम करना है तो मैं ये पकड़े अपनी शेरवानी, मैं उतार रहा हूँ, ये रखे, किसी और को पहना दे, किसी और को पहना दे। ये करते उस दिन ये पाकिस्तान के टॉप लीडर बन जाते। बिल्कुल सही कह रहे हैं, टॉप लीडर बन जाते। बिल्कुल आपने सही कहा। जी हेलो, जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं कहता हूँ जरा हमारे नकवी साहब को भी बात करने दें, ये भी बड़ी बसारत रखते हैं सियासत की। और अभी हमारे भाई कह रहे थे कि हमें पिछली बातें छोड़ के आगे चलना चाहिए, तो आप मुझे ये बताइए समीना, मैं डॉक्टर साहब से पूछ रहा हूँ कि डॉक्टर साहब जरा इस पे जरा तफसील से रोशनी डाल दीजिए कि ये जो हुकूमत बनाने के लिए एक टोला आ रहा है जो कभी किसी का पेट फाड़ता था, कोई किसी को जमीन पे घसीटता था, कोई किसी की खवातीन की तस्वीरें आसमान से फेंकता था, बरहना तस्वीरें, और यानी वो जबान इस्तेमाल करते थे ये वो लोग कि जो बिल्कुल यानी घर में भी नहीं बोली जाती, सड़कों पे भी नहीं बोली जाती। तो आप मुझे बताएं कि ये हुकूमत को किस तरह लेके चलेंगे। इमरान खान का तो चैप्टर हो गया बंद, मैं इमरान खान के बिल्कुल हक में नहीं हूँ, खत्म हो गए इमरान खान, टाटा बाय बाय, अब वो कोई भी आए, एक्स आए, वाई आए, जेड आए, जो भी आए। आप कैसे कह सकते हैं कि इमरान खान टाटा बाय बाय हो गए? अच्छा, ये जो आपने कहा मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि आप ये देखिए ना कि बुग़्ज़ इमरान में आज आप आवाज सुन रही है आप लोगों की, लग रहा है कि मैंने हिंदुस्तान का चैनल लगाया हुआ है, आप जाके जरा इंडिया के चैनल पे देखें, बिल्कुल यही डायलॉग सुनने को मिल रहा है, इसी तरह मिठाइयाँ बट रही हैं। अच्छा मेरी बात सुन लीजिए, मैं तो मुल्क की बात कर रहा हूँ, मुझे तो अपने मुल्क से मोहब्बत है, मुझे इनसे क्या लेना देना, कोई भी सियासी पार्टी चाहे इमरान हो या कुछ भी हो। लेकिन जरा डॉक्टर साहब से मैं चाहूंगा जी मैं इस पर रोशनी डाले कि आने वाले हुकूमत किस तरह से होगी और क्या। मैं आपको बताया इनका माफी सामने रस्ते में प्लीज बात कीजिएगा, आप बिल्कुल कसम पुष्टि से काम मत लीजिएगा। शुक्रिया। नहीं कुछ नहीं, मैं एक तरीके टोला मैं नहीं कहूंगा, बल्कि अपोजिशन पार्टीज मुश्तरका जो है वो अब जब ये 9 तारीख को 10 बजे सुबह है वो तहरीक अदम एतमाद, उसका जो प्रोसेस है पूरा होगा, उसके बाद अपोजिशन की पार्टी हुकूमत बनाएंगी। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के लिए जाहिर है कि उनका नाम है, और मेरा ख्याल है कि मुझे अभी वो तो नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जो है सदारत की कुर्सी जो है वो फजल रहमान साहब होंगे, और सुना है कि
फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो शायद बिलावल साहब के पास होगी। और मैं तो देख रहा हूँ बहुत हसीन पाकिस्तान, क्योंकि मैं हुस्न ज़न रखता हूँ, मैं उन 10 सालों को जो गुजरे हैं भूल गया। मैं तो ये देख रहा हूँ इतनी खुशहाली होने जा रही है, पाकिस्तान तरक्की करेगा, बहुत ऊपर जाएगा, तमाम रोजगार भी हम उसके खसारे से भी निकल जाएंगे, हर तरफ एक हरियाली हरियाली होगी। और आप देखिए क्या होगा, एकदम देखिए 9 तारीख जब से 4 संभालेंगे होगा, बिल्कुल बेहतरीन होगा पाकिस्तान, आप देखिएगा। और सब वहाँ को बिल्कुल अमन अमान होगा, किसी के कोई आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं होगा, सुकून होगा, बेहतरीन होगा। और पाकिस्तान खसारे से भी निकल चुका होगा। 90 पे पूरे जो मुशर्रफ साहब के दौर में जो डॉलर 90 पे रहा था, वो इंशाल्लाह अभी दोबारा से आएगा 90 जी 90 पे रहेगा, क्योंकि इन 10 सालों में तो बढ़ा ही नहीं था, तो वो अभी भी वही रहेगा। तो भाई मेरी ये बसीरत तो ये कह रही है, और मैं हुस्न ज़न रख रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश भी यही है, और मैं इन लोगों से बड़ा दुआ भी कर रहा हूँ इन लोगों के लिए। जी जनाब जी। हाँ समीना, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, जो लोग अपनी पार्टियां छोड़कर खुद आए थे, कुछ लोग तो उनको मिल गए थे, और कुछ लोगों को जिनको इन्होंने खुद लिया था बहुत खुशी से, जो जहांगीर तरीन के जहाज में बैठ के इमरान खान की पार्टी को ज्वाइन करने आ रहे थे, तो इमरान खान साहब ने कैसे समझा था कि ये लोग जब अपनी पार्टी छोड़ के आ सकते हैं, तो क्या उनको छोड़ के नहीं जा सकते? वो पार्टी छोड़ के नहीं आए थे, क्योंकि कतकलामी हो रही है, कतकलामी हो रही है, कतकलामी हो रही है। वो पार्टी छोड़ के नहीं आए थे, वो आजाद मेंबरान थे जिनको जहांगीर तरीन साहब ने इकट्ठा किया था। ये भी सुन लीजिए, वो पार्टी छोड़ के नहीं आए थे। आजाद वालों की भी बात कर ले तो जी जी, आजाद से उन्होंने ज्वाइन की थी ये पार्टी। जी, उनको आपने लिया। अब मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ, आप क्या देख रहे हैं कि आगे इमरान खान साहब का क्या सियासी टर्न होगा, या क्या करने जा रहे हैं? वो क्या ऐसा करने जा रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से जो नुकसान उन्होंने उठाया है, तो उसमें कुछ कमी आ सके? तो प्लीज आप जरा इस पर रोशनी डालिएगा, उसी कहना चाहती थी। बहुत शुक्रिया। देखिए, उनसे बहुत सी गलतियां हुई हैं और वो खुद भी एक्सेप्ट करते हैं। अगर वो अपनी गलतियों को दुरुस्त करके आगे चलेंगे, यकीनन फिर जाहिर है कि तो जमहूरियत में यही होता है कि आज एक हुकूमत है, फिर उनको अपनी गलतियों पे गौर करना चाहिए और वो तस्लीम भी कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, वो गलतियां तो यकीनन अपनी गलतियों पे देखेंगे और गौर करेंगे, खुद भी एक्सेप्ट कर रहे हो कि भाई हम उससे हुई है। मैं बात कर सकता हूँ? जी जरूर। मैं एक बात कहूंगा कि यार चले, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता कि इन्होंने क्या कहा, कौन बदतमीजी की जुबान इस्तेमाल करता था, क्यों है। देखिए सर, खान साहब कहते थे सबसे बड़ा डाकू कौन है, ठीक है, और उसी के चक्कर में अपनी ऐसी तैसी करवा ली उन्होंने, सिर्फ 5 सीटों में, वो भी उसमें से 2 या 3 वोट मिले, सही है। फिर उसके बाद उसकी चपरासी रखूंगा, वो भी रख लिया, चपरासी भी उसको वजीर दाखिला बना आवाज कर। जी 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 जी, वो तो गलती मान रहे हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा गंदी जुबान जो है ना, वो पीटीआई वाले इस्तेमाल करते थे। शहबाज गिल की कभी आपने जुबान देखी? टीवी के ऊपर ऐसे ऐसे अल्फाज बोल रहे जो मैंने अपनी आप देखिए शहबाज गिल की क्या बात कर रहे हैं आप। शहबाज गिल तो वैसे भी आपको पता है क्या थे पॉलिटिक्स में, अगर इनका बैकग्राउंड आप देखें तो क्या थे, मुझे नहीं पता वजह इमरान खान ने क्यों शहबाज गिल को सीट दे रखी थी। जी, आप देखिए इससे कितना बड़ा धोखा दिया कि खान साहब को पता नहीं था कि अभी भी अमेरिकन में उससे सैलरी ले रहे हैं। जी, यही तो मैं कह रही हूँ कि आई डोंट नो वज़ीर आज़म इमरान खान को क्यों नहीं पता चला। आम आवाम बैठी है, उस सबको नजर आ रहा था, वज़ीर आज़म इमरान खान को क्यों नहीं नजर आ रहा था, मुझे ये नहीं समझ आ रही। जी, इनकी कोई शिकायत कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज में यूएस में भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा आदमी। हाउ कैन यू टेक 2 सैलरी, अभी भी आप उसके पेरोल पे हैं। आप ये तो देखें यार, आपके कॉलो पे में तजाद जी, फिर ऊपर से बोलता है कि जब पाकिस्तान आजाद होने वाला था, मेरी वो जो की दादी जो थी वो उसे आलू साग बना रही, पालक बना रही, तो भाई 12 बजे बना रही थी क्या दादी? जब इंसान बात करता है ना तो उसको सोचना चाहिए कुछ। वैसे इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे हैं कि जिन्होंने दुबई में वहाँ तनख्वाह ले रहे थे, और बिल्कुल दुबई में तनख्वाह ले रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जी, मतलब गलत बात सभी के लिए गलत है। किसी के ऊपर उनको सजा भी मिली, क्या इसके ऊपर केस हुआ कोई? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, गलत बात हर एक की, जो भी गलत करे वो गलत है। हाँ, बिल्कुल सही। तो कहते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर चोर है, दोनों प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, हम तो ये नहीं कहते, लेकिन गलत जो भी करे वो गलत होता है। नारा लेकर आए थे ना तब्दीली का, जी, तब्दीली का नारा लेकर आए थे, वो तब्दीली नहीं लेकर आ सके, ये बात मानने वाली है। जी, करप्शन बड़ी है। जी, बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। जी जनाब, जी 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 समीना जी, जब ये हुकूमत टूटी और इमरान खान ने कहा कि जी मेरे सारी पब्लिक निकल आए और आकर के नौजवानों मेरे लिए एहतजाज करें, कितने लोग निकले? नहीं, उन्होंने एहतजाज की कॉल नहीं दी है। जो उनके होंगे, कितने लोग बाहर आए? उनका ख्याल था कि वो तैयब बर्दगान है, कि पूरी पाकिस्तानी अवाम निकल आएगी और फौज के सामने लेट आएगी। अवाम ने साबित किया कि वो उनके साथ नहीं है। कितने लोग निकले
और इस बात पे जश्न मनाना कि आपने एक गैर आईनी काम किया। अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली जो है आपने उनको मारने के चक्कर में खुदकुशी कर ली, अपनी हुकूमत खत्म कर दी। अब देखे ना ओवरऑल हुआ क्या कि आपने कहा ठीक है जी असेंबली टूटती है और मैं रिजाइन करता हूँ और हुकूमत खत्म। जी ये तो एक्चुअली वही गोल था जो कि पहले ही पूरा हो गया था कि हुकूमत खत्म हो जाए। खत्म हो जी। ये देखे ना रिजल्ट तो यही आया ना, हुकूमत खत्म हो गई। अपोजिशन चाहती कि हुकूमत खत्म हो गई। और फिर ऑपोजिशन ने इसको एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया कि जो इकदाम हुआ है वो गैर आईनी होता, जिसकी वजह से उसको करेक्ट करना जरूरी है। अगर उसको करेक्ट नहीं किया जाता तो पाकिस्तान के चेहरे पे बदनुमा दाग रहता सदियों तक। जी 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 तो उन्होंने किया, मगर अल्टीमेटली उस आदमी की मेंटल सिचुएशन देखें कि वो इस बात पे कि उसको अपोजिशन असेंबली के अंदर शिकस्त दे दे। उसने कहा कि नहीं मैं खुदकुशी कर लेता हूँ। मैंने कहा था कि ये खुदकुशी करेगा, इसने खुदकुशी की ना। किसी को तो वो फर्क नहीं। ठीक है जी, आवाम उनके साथ बाहर आई। मुझे कोई बताइए इतने पॉपुलर लीडर के बार बार टीवी पे आकर के यानी कि कभी वो इससे खिताब करें कभी आवाम से बात करें, कितने लोग बाहर। लेकिन उसने पहले कह दिया था कि अदालत के फैसला हम तस्लीम करेंगे, ये कह दिया था उन्होंने। जी क्या अदालत का फैसला तस्लीम करें? जो आज आया है, जो आज आया, जो असेंबली तोड़ी है। सारी आवाम बाहर आए, आवाम बाहर आए तो उन्होंने जब असेंबली तोड़ी थी तब नहीं है जी। फैसला तो बाद में, आपकी बात सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब उस वक्त नहीं आई थी आवाम बाहर, जब उन्होंने असेंबली तोड़ी है वो सरप्राइज के तौर पे जी 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 जी। यू शुड नॉट बी सिटिंग देयर। चले चले नहीं अपोजिशन नहीं, मैं बता रहा हूँ जो कहा गया उसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ जी जी जी। आप कैसे कहते हैं कि इमरान खान करप्ट नहीं है? जी सुनाइए। ना का मारा इमरान खान पाकिस्तान की तरक्की में लैंड माइन बिछाकर मैशत को तबाह करके जाना चाहता है। उसने पाकिस्तान की तबाही के लिए अपने झंडे की तकमील कर दी है। ये करप्ट इमरानी टोला जो है जाने से पहले लूट मार में शरीक अपने सब साथियों को भागने के मौके फराहम कर रहा है। गुज़श्ता 1.5 साल में जितने इम्पोर्टेड बंदे ये लेके आए थे उन सबको आहिस्ता आहिस्ता फरार करवा चुका है। तो क्यों फरार करवाया उनको? क्योंकि उनकी दिहाड़ियां लगवा दी थी, उनको माल बनवा दिया गया था। आज जो है एहसास प्रोग्राम जिसके ऊपर IMF ने भी जो है अपना इल्जाम लगाए हुए हैं करप्शन के ऊपर, तो उसकी जो तानिया निश्तर है आज वो भी इस्तीफा देके भाग गई है। फरार के बाद एक और इम्पोर्टेड डाकू रानी जो है लूट का माल लेकर भागने में कामयाब हो गई है। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी पहले ही वर्ल्ड बैंक में तैनाती का जवाब फराहम करके मुल्क छोड़ने का परवाना जारी हो चुका हुआ है। हालांकि वो वैकेंसी नवंबर में दाखिल होनी है। पाकिस्तान में जितनी फराह मशहूर हुई इतनी इंडिया में शायद मजदूरी भी नहीं हुई थी। आप देखें कि दूसरों की करप्शन की तफसीलात आने के बाद कौन उसे कम्पीट करता है। उसकी इसे जेफर जो इसके असासे थे 23 करोड़ और अब जो है 3 साल में वो 97 करोड़ हो गया। ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर की उसकी तफसील है प्रॉपर्टी की उसमें। तो मैं इसकी तफसील में दूं तो एक लंबी कहानी बनती है। वह तो मुख्तर जी है कि जिसके दौर में रुपया जो है वो आधा हो गया, कर्जे डबल हो गए, करप्शन इंडेक्स में वो 27 दर्जे नीचे चला गया। अपना हर मामले में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में जो है वो हर साल नीचे जाता रहा। तो आप उसको कैसे कह सकते हैं कि करप्ट नहीं है? अगर करप्ट नहीं था तो उसके दौर में करप्शन वो जो है वो कैसे बढ़ी? दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जब कोई कॉलर बात करता है तो उसकी हर बात के ऊपर तनकीद जो है वो तो होती है, लेकिन यह है कि तनकीद के लिए डिग्रियां होना काफी नहीं है, हालात का इल्म होना भी जरूरी होता है। अभी कहा गया जी कि पिछले दौर में डॉलर जो है वैसे चला गया था। 2013 में डॉलर 101 का था, 2014 में 101 का था जी, 2015 में 102 का था, 2016 में 104 का था, 2017 में 105 का था। तो हकायक जो है उनको अपना एक चैनल के ऊपर बैठ के जो है वो अपना गलत नहीं करना चाहिए। कॉलर को गलत कहने से पहले अपना इल्म में जो है वो इजाफा करना जो है बहुत जरूरी होता है। चलो जी, बहुत शुक्रिया। इसका मैं जवाब देने दीजिए क्योंकि वो बीच में मैंने मुदाखलत नहीं की। मैंने ये नहीं कहा कि उस दौर में नहीं वो, मैं यही तो कह रहा था कि देखिए डॉलर तो बढ़ ही जा रहा है, टाइम टू टाइम बढ़े जा रहा है। उस वक्त नहीं बढ़ा था जो आपने उस वक्त मेरी बात को रद्द किया। नहीं मैंने साल में डॉलर में 1 आध रुपए का फर्क हुआ, लेकिन देखिए बढ़ता है की तरह नहीं है कि जो अपना डॉलर 115 या 16 पे लिया था उन्होंने 109 पे ले गया। नहीं लेकिन देखिए जो पूरी सूरत है जब बढ़ता है ना, देखिए पूरी इंटरनेशनल उस पे इफेक्ट होते हैं, बहुत सी पॉलिसीज होती है। मैं बात कर रहा था कि उन्होंने 60 पे बरकरार रखा मुशर्रफ साहब ने, लेकिन जो कुछ ना कुछ हालात थे जिसकी वजह से बढ़ा। मैं ये नहीं कह रहा था कि मुशर्रफ की बात नहीं कर रहा, आपने पिछले 10 साल की बात की। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, उसमें बढ़ा मुशर्रफ के साहब के मुकाबले में बाद में बढ़ा, मैं यही कह रहा हूँ ना।
तो मैं यही तो कह रहा था, लेकिन मैं उन्हीं की बात का जवाब दे रहा था कि देखिए बरकरार तो नहीं रखा ना, इसीलिए भागता तो रहते ही। बात मकसद से ये है कि ये फासिस्ट रोल है। आप ये देखें पंजाब में जो आजकल हो रहा है, दुनिया की पार्लिमानी तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी असेंबली को खरदार तारों में जकड़ कर अरकान असेंबली के वोट के तकद्दुस को तार तार किया जाता हो। ऐसी हरकत सिर्फ एक दफा जर्मनी में हुई थी, जहाँ पे स्पीकर ने ऐसी हरकत की थी, जिसका नतीजा ये निकला कि हिटलर जर्मनी पर मुसल्लत हुआ। उसके नतीजे में जर्मनी भी तबाह हुआ और सारी दुनिया तबाह हुई। अभी यहाँ पे कहते हैं जी वो अपना हुकूमत वो अपना ले आए जी, अदम इत्माद ले आए। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कई मुल्कों में कितनी दफा अदम इत्माद हुई है। पिछले 5 साल में इसराइल में 4 दफा पार्लिमानी इंतखाबात हुए हैं। हमने ब्याज दिया है कि हमने सबक नहीं सीखा। मशरकी पाकिस्तान के वोट को नजरअंदाज करने का मंजर जो है मुल्क के 2 लफ्ज होने की सूरत में हमने देखा है। ठीक है, मैं थोड़ा एक ब्रेक की तरफ जाना चाह रही हूँ, बहुत देर हो गई, एक ब्रेक नहीं लिया, कहीं नहीं जाएगा, मैं साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। मेरे साथ बहुत सारे कॉलर मौजूद थे पर ब्रेक पे गई तो सब ड्रॉप हो गए। अब दोबारा कॉल कर लीजिए। मेरे साथ वसीम भाई मौजूद हैं। जी वसीम भाई, जी क्या कहेंगे आप? सब कॉलर की बातें भी आपने सुनी, प्रोग्राम भी देख रहे हैं। जी हेलो समीना जी 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 जी, मैं तो यही कहूंगा समीना कि अब आने वाले वक्त को देखना चाहिए। जो हो गया फैसला आ गया अदालत का फैसला सही आया। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि अदालत का फैसला अगर ये ना आता तो आगे आने वाले वक्त में स्पीकर कोई भी रूलिंग है ना ओवर रूल करके उस केस को रेफरेंस बना के कर सकते थे। और आगे जाके अब ये जो हुकूमत बनाने के लिए ये लोग आए कि देखना ये है कि क्या ये एक पेज के ऊपर है, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है। ये आपने बड़ी प्यारी बात की कि अब देखना ये है कि ये लोग एक पेज पर हैं। ये लोग तो सिर्फ आए थे एक पेज पे जब हुए थे जमा कि सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, एक मुल्क के एक फर्द को उनको उतारना था तो सब एक पेज पे हुए थे। वरना आप देखें इनमें तो कितने इख्तलाफात हैं। ये तो कभी भी एक दूसरे की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे पे इसके साथ मिलकर चलने के लिए तैयार नहीं है। तो अब देखें आगे क्या होगा। ये तो अपनी कुर्सी के खातिर तो कितने झगड़े होंगे, किसको शेरवानी पहनाएंगे और किसकी शेरवानी उतरेगी। ना इनके नजरियात आपस में मिलते हैं, इनके पार्टी के मंशूर अलग अलग हैं, इनके मफादात अलग अलग हैं। राइट। जब ये हुकूमत में थे तो आपको याद होगा एक दूसरे के खिलाफ इनके क्या बयान थे। जब मुशर्रफ बैठे थे तो मिसाक़ जमहूरियत की लंदन में जाकर के बेनजीर भुट्टो के साथ करके आए, बड़े पैक हुए, बहुत वादे पैमा हुए, उसके बाद किस तरह टूटा आपके सामने। इस वक्त अभी तो ये देखिए कि सदर बनने के लिए उधर जरदारी साहब जो व्हील चेयर पे बैठा करते थे, इधर फजलुर रहमान। अब आप तैयार रहिए, फजलुर रहमान को आपकी फौज जो है गॉर्ड ऑफ ऑनर देगी। अगर फजलुर रहमान को नहीं बनाया है सदर तो फजलुर रहमान देखिए कि क्या बयान देकर आते हैं। आज आप मेरी बात लिख लीजिए, आने वाले अगले हफ्ते में सदारत के ऊपर झगड़ा हो रहा होगा। आपको मैं लिख के दे दूं कि फजलुर रहमान साहब आएंगे, क्लेम करेंगे मुझे सदर बनाओ, नहीं तो तेल में डूबे हुए डंडे तैयार है। यही तो आप देखें मुल्क में तो एजेंडा है, उन्होंने कह भी दिया है कि हम जो आईनी इस्लाहात करेंगे नेब के हवाले से और इलेक्शन के हवाले से। जी तो डॉक्टर साहब मैं तो सजेशन देता हूं, देखिए अगर ये आज भी इलेक्शन में जाते हैं। कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? जी अभी मैंने सुना कि उस पे मुकदमे बनेंगे, वो जेल जाएगा। हाँ जरूर मुकदमे भी बनेंगे और वो जेल भी जाएगा और वो आपको जेल काट के दिखाएगा। वो इनकी तरह जाहल नहीं है। वो क्या जेल में क्या होगा, वो बुक पढ़ता रहेगा, एक बुक लिख देगा वहां बैठ के। जितनी देर मर्जी उसको जेल में रखो, वो एक दिन पाकिस्तान को छोड़ के नहीं जाएगा, भागेगा नहीं पाकिस्तान से। आज गारंटी यूज है। वो पठान का बेटा है, वो किसी कंपनी का बेटा नहीं है जो उठ के भाग जाएगा। वो जेल भी काटेगा, जो इनका दिल चाहे ना उससे कर सकते हैं। वो पाकिस्तान से नहीं भागेगा। एंड ही इज गोइंग कम बैक वन ऑफ दीस डेज अगेन। Maybe next election he go win again. ये जो कैसे लगा रहे हैं, छलांगे लगा रहे हैं, जेल जाएगा, ये होगा। हाँ जरूर जाएगा, मुकदमे भी बनेंगे, लेकिन आपको वो जेल काट के दिखाएगा कि ऐसे जेल काटते हैं, ऐसे मजदूरों की तरह भाग नहीं चले जाते। जी 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 हेलो जी, एक सेकंड इनके बारे में मैसेज ले लूं पूरा। जी जी, वो हर चीज करके दिखाएगा। आप फिनिश माय कार, दैट्स ऑल आई हैव टू से। ओके थैंक यू। जी बोलें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए आप जॉब से? हमने आपको क्या कहा था कि डॉलर 200 पे जाएगा और 200 पे जाएगा डॉलर हर सूरत में। 190 तो इसने तो ये पहुंचा दिया ओपन मार्केट में, तो 200 पे जा रहे थे डॉलर। हमने कहा था यहाँ से पहुंचा दिया। हमने कहा था 2 दफा मिला है
ठीक है, सच्ची खबर थी, वो मिला था नवाज शरीफ से, कोई यूथिया मानने वाला नहीं था। और आपने एक बात बोली आका कि कौन था जो इमरान नियाजी को मशवरा देता था, तो भाई जो यूथी आते थे तकरार प्रोग्राम में, उन्होंने मशवरा दिया था नियाजी को। जी नहीं, तकरार प्रोग्राम में जो आते थे उन्होंने मशवरा दिया, जो उनकी काबीना में बैठे थे उन्होंने मशवरा दिया था। बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, ज्यादा मुस्कुराने और हंसने की बात नहीं है फैसल भाई आपको। अच्छा बल्कि समीरा जी अभी डॉक्टर साहब भी बैठे हुए, डॉक्टर साहब को मेरा सलाम। डॉक्टर साहब भी बहुत ज्यादा फेवर करते हैं। नहीं मैं नहीं फेवर करता, मैं किसी पार्टी। डॉक्टर साहब ये आपको बहुत लाइक करते हैं, ये वाहिद आप एक एंकर हैं, को होस्ट है मेरे साथ जो बैठते हैं, जो फैसल भाई को पसंद आ गए, ये आपको बता दूं। जो भी आपके प्रोग्राम में आते हैं, कल 2 यूथी भी आए थे, वो भी बड़ा फेवर कर रहे थे। नहीं मैं ऐसे। अच्छा आप सुनिए, अब एक बात सुनिएगा, आपने कहा है कि इमरान नियाजी, आप बस मेरी बातें नोट करके रखते हैं कॉपी के अंदर कि आपने ये कहा, आपने ये कहा, आप अपनी तरफ से भी कुछ बता दें कि आप मुल्क में क्या। अच्छा चले आपसे चले बात करें, नियाजी चले, अब आपके बकौल के नियाजी चला गया, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चले गए। अब आप बताएं जो नई हुकूमत, नया वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे आके, आप ये क्या सारी पार्टियां एक पेज पर है? मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और ये जरदारी, ये सब एक पेज पे है, नवाज शरीफ वगैरह, शहबाज शरीफ, ये सब एक पेज पे या नहीं? बताएं मुझे जरा इसके बारे में। सुन तो ले, हाँ सुन तो ले, आप पहले हंस तो ले, मुस्कुरा तो ले, आप कह तो लगा ले, तभी तो मैं सुनूंगी और मुस्कुराऊंगी। जी मैं बहुत खुश हूँ, मैं काफिर हूँ, मैं गद्दारों में बहुत खुश हूँ। अल्लाह ने काफिरों गद्दारों का साथ दिया और हस्न खुरू किया, ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखिए एक बात ये कि समीरा जी आपने कहा आखिरी बॉल तक लड़ेगा नियाजी, तो भाई आखिरी बॉल तक लड़ेगा, ये उसने खुद कहा है, खिताब है कल इसका कौम से। वो आखिरी बॉल जो है ना, वो आखिरी बॉल आले हजरत मौलाना फजलुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह का भाग गए, अब वो कैसे लड़ेगा? अब वो लड़ ही नहीं सकता किसी बॉल से, ठीक है। अच्छा अब देखिए, उसने कहा कि आखिरी बॉल तक मैं खेलूंगा, मैं कौम के लिए खेल रहा हूँ, मैं कौम के लिए लड़ रहा हूँ, मैं कौम के लिए आया हूँ और कौम के लिए जब तक मेरी सांस बाकी है मैं लड़ता रहूंगा, मैं नहीं पीछे हटूंगा। ये जी उसे ट्वीट किया जी। नियाजी आप बोलते नहीं ना, आप एक लफ्ज को 2-3-5 दफा कहते हैं फिर बोलते नहीं है, इसलिए। की उम्र हो गई 71 साल, ठीक है, ठीक है। अब नियाजी के सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया, ठीक है। हमारा एक ही मोटिव था, हमारा मोटिव वो था कि इस नियाजी को निकालना है, जलील करना है, और दुनिया ने जलील कर दिया है इसको, अवाम ने जलील कर दिया है इसको, तो ये जलील ही हो गया है। और आइंदे से आप अरे आने देखें, एक बात सुने, अभी छोड़ दें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को, छोड़ दें, कुछ आगे की बात कर लें, आप उन लोगों के लीडर की बात कर लें जो भी आने वाले हैं, मुल्क में क्या आएंगे, मुल्क में कैसे हालात होंगे, किस तरह मशीयत बढ़ेगी। ये कहता था कि मैं आखिरी बॉल तो लड़ूंगा, अगर रिजाइन देता है जब भी जाता है, ठीक है। और इसके अलावा वहां से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगी जब भी जा रहा है ये, तो दोनों सूरत में जा रहा है। ये एक हारा हुआ शख्स है, कि हारा हुआ घोड़ा है ये। अभी चले हारा हुआ घोड़ा, हारा हुआ शख्स, शिकस्त को शख्स, अब छोड़ दें इसको, आगे आप निकले, आगे बात क्यों नहीं करते, सिर्फ आप एक ही चीज को क्यों खींचते हैं? मैं इसीलिए फिर आपको ड्रॉप कर देती हूँ फैसल भाई। अच्छा सुनिएगा, अब आखिरी बात सुनिएगा, देखिए जी, देखिए अभी तो आप देखिएगा जब शहबाज शरीफ साहब आएंगे एज ए वाइस प्राइम मिनिस्टर, तो आप देखिएगा जितने भी जो ना ये फंड, ये ना जो जितने भी केसेस हैं, ठीक है, BRT का चलेगा इनके ऊपर, ठीक है। इसके अलावा जो ना जो इनके ऊपर फॉरेन फंडिंग केस चलेगा, ठीक है। और जो इन्होंने जो मिलियंस और बिलियन ट्री लगाए थे ना वो जाली, उस पर चलेगा आप। तो अभी तो बहुत सारे केस है, उसके बाद मालूम जब्बा केस चलेगा, इनके पास तो बहुत सारे केस चलेंगे, ठीक है। दो सूरतें हैं नियाजी के पास, या तो उसका फांसी होगी, ठीक है, या तो फिर उसको कैद कर दिया जाएगा, या फिर अपने आप को खुदकुशी कर लेगा, ये होगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, आप देखिएगा। और PTI खत्म हो गई है, इसका वजूद खत्म हो गया, आप लिख रहे हैं, अब इसका वजूद खत्म हो चुका है। इसने बहुत ज्यादा गलत हरकतें करी थी, जिसके बिना पर ये चला गया। चलें, अब आप रहे जरा, एक कॉलर से पूछूं मैं जी, बताएं आप क्या कहेंगे जी। किस पे? आप एक और कॉलर से जी। हेलो जी, हेलो, कोई बताएगा, सब यूसी चले गए सारे। अरे मेरे साथ हैं, हेलो हेलो, कहाँ चले गए? लाइन ड्रॉप हो गई। सारे यूथी है जी जी बोले जी। हेलो देखें जी, देखें समीना, ये तो लोगों की ख्वाहिशात तो हो सकती है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि, और जितनी लोगों की चीजें निकल रही है ना, आप समझ लीजिए कि उतने ही सही काम करके गई है पिछली हुकूमत जी। जितनी लोगों की आप चीजें समझेंगी तो आप सुनेंगी तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो हुक्मरान है वो ईमानदार था और ईमानदार है। इतनी चीजें निकली है,
उसके बाद भी आपकी वो आप है ना सुनती रहेंगे कि लोग है ना इस तरह की बातें करेंगे, लेकिन आने वाला वक्त ज्यादा दूर नहीं है। चंद महीनों में पता, बल्कि चंद हफ्तों में पता चल जाएगा कि जो इनकी पसंदीदा हुकूमत आ रही है वो ये आजमाई हुई हुकूमत है। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई नई हुकूमत आ रही है, कोई नया शख्स आ रहा है, कोई नया सेटलमेंट करेंगे, कोई नया तजर्बा करेंगे। वही पुराने लोग हैं, वही पुराना तजर्बेकार लोग हैं, उसी हिसाब से करेंगे। ये मेरा ख्याल आपको अभी चंद दिनों में पता चल जाएगा कि क्या सूरत हाल बनती है। जी सही कह रहे हैं। चलिए जी, आपके कुछ कह रहे हैं जी, मैं वही कह रहा था कि चंद दिनों में बहरहाल देखिए इख्तलाफात तो नहीं होंगे, क्योंकि एजेंडा है, उस पर आ रहे हैं, उस पर काम करने आ रहे हैं, उन्हें इस्लाहात करनी है। ये सारा ओवरसीज का भी वो खत्म करना है, उन्हें मशीन वाला मामला भी खत्म करना है, तो ये सारी चीजें तो कर रही है ना। तो वो कैसे इख्तलाफात होंगे, इस पे तो पहले ही तैयार है, उन्होंने बना रखा है कि इस पर हम एकजुट होकर आ रहे हैं। तो देखिए हाँ, उसके बाद क्या होगा, जब अगर ये इनका एजेंडा जब पूरा हो जाएगा फिर एजेंडा के बाद पता चलेगा। जी मैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना चाह रही हूँ, ब्रेक के बाद आपको लेती हूँ फैसल भाई, आप फिक्र ना करें, आपका पूरा तजिया लूंगी, कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। ठीक है जी, ठीक। एक मिनट के लिए ब्रेक पे गए थे, छोटे से ब्रेक की तरफ गए थे, ब्रेक के बाद वापस आए। आप हमारे देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार, और आप देख रहे हैं चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। मेरे साथ एक पाकिस्तान से भी कॉलर है। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप, खैरियत से? बस ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे, खैरियत से? बस आपसे एक गुजारिश ये है कि आप अपने प्रोग्राम में किसी ऐसे कॉलर को बराए मेहरबानी ना ले करें जो पाकिस्तान के खिलाफ या इदारों के खिलाफ कोई बात करे जी, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने मुल्क के मफाद में बात करें। राइट, सही जी, आपके कमेंट्स चाहिए मुझे। जी 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 बोले जी बोलिए, आप बताइए जो पाकिस्तान की सूरत हालात है, पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, इस पर थोड़ी सा तबसरा करेंगे, तजिया करेंगे अपना कि क्या देख रहे हैं आप पाकिस्तान में। जी, पाकिस्तान हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह कायम है और दायम है और हमेशा क़यामत कायम रहेगा, आमीन। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम में कुछ चीजें ऐसी देखता हूँ जिससे मेरा दिल भी दुखता है, मुझे बड़ा अफसोस होता है जी। तो बस मैं तो आपसे सियासत में बाद में बात करूंगा, लेकिन अभी सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट यही है मेरी कि आप बराए मेहरबानी ऐसे लोगों को अपने प्रोग्राम में ऐड ना किया करें या उनकी कॉल रिसीव ना किया करें जी, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान है, हमारे इदारे, के बाद हमारे लिए कुछ है जी। अच्छा इनसे ये पूछिएगा समीना कि बताएं कि ये अभी जो फैसला है इसके बाद पाकिस्तान में क्या सूरत है, लोगों के क्या तासुरात हैं? हाँ यही पूछना चाह रही हूँ मैं इनसे, यही सवाल है जी, मैंने यही सवाल किया है कि जो अभी फैसला आया पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, लोगों की क्या सोच है, क्या देख रहे हैं, इस पे थोड़ा तजिया करें जी। देखिए पाकिस्तान में जो सब सूरत हाल है, एक मिली जुली सी कैफियत है, लोग कुछ परेशान भी हैं मौजूदा कंडीशन में और वो ये सब नहीं देखना चाह रहे होते, लेकिन एक चीज पोजीशन आ गई है इस वक्त पाकिस्तान की, तो बहरहाल हम भी देख रहे हैं और आप लोग भी देख रहे हैं, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह मैं तो बेहतर की उम्मीद रखता हूँ और हमेशा अच्छे की उम्मीद रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमेशा अच्छा ही हो पाकिस्तान के लिए और आगे आप देखिएगा मेरा अपना तजरिया ये है कि बेहतर ही होगा। ये आप लोगों को जो नजर आ रहा है शायद ऐसा ना हो, लेकिन ये आगे जाके बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह सब कुछ। मतलब क्या कैसे आप वही हमारा सवाल यही कि कैसे आप समझते हैं कि आगे क्या हालात होंगे या क्या चीज ऐसी तब्दीली होगी या ऐसी चीजें होंगी कि जिससे कि आप समझते हैं कि बेहतरी आएगी? देखिए पाकिस्तान जो है वो एक कायम और दायम रहने के लिए बना है और इसको कोई भी ताकत दुनिया की नुकसान नहीं पहुंचा सकती। नहीं देखिए ये तो चीजें बिल्कुल तयशुदा है, इसमें कोई दो राय है नहीं, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है इसके आगे और किस तरह इस वक्त नसीम साहब जो सिचुएशन खड़ी हो गई है तो वो जो है नहीं होनी चाहिए थी बहरहाल, लेकिन एक हो गई है तो हम भी देख रहे हैं, लेकिन इस पे मैं अभी कोई कमेंट देने से माजरत चाहूंगा क्योंकि अभी मुझे आगे के हालात पूरी तरह वाज़ेह नजर नहीं आ रहे। तो मुझे मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी बात हो जो मुझे नहीं करनी चाहिए। अच्छा यानी कि आप बताना नहीं चाह रहे, चैनल के ऊपर बात नहीं करना चाह रहे। जी वसीम भाई आप क्या कहेंगे? इस वक्त मैं सियासत पे बात नहीं करना चाह रहा, मैं इस वक्त सिर्फ अपने मुल्क के लिए बात करना चाह रहा हूँ। अच्छा यानी कि आप इस वक्त पॉलिटिक्स पे बात ही नहीं करना चाह रहे, तो आप क्या वहाँ पे पाकिस्तान में कोई सहाफी है? नहीं मैं अपना काम बिजनेस करता हूँ। एक शहरी है जैसे आप पाकिस्तान के? जी मैं शहरी हूँ पाकिस्तान का। ओके, और पाकिस्तान के खैर ख्वाह एक पाकिस्तान के शहरी हैं अपने मुल्क के लिए। जी जनाब वसीम भाई क्या कहेंगे आप? जी समीरा मैं जरा सा आपको बताना चलूँ कि हमारे जो कॉलर थे आपके, इन्होंने थोड़ा सा एहतियात से काम लिया है। बहरहाल इनके पास इंफॉर्मेशन बहुत है जो वक्त आने पे ये रिलीज करेंगे, साथ साथ बहुत सारी चीजें इनसे मैं सुनता रहता हूँ, बताते रहते हैं। बहरहाल आज खुशकिस्मती थी हमारी के
इत्तेफाक से इन्होंने कॉल ली और कॉल की इनका ऐसे टाइमिंग पे, क्योंकि ये भी प्रोग्राम देखते हैं वहां पर मुसलसल। मगर ये कि आने वाले वक्त में आपको मेरा जो अपना अंदाजा है समीना वो यही है कि ये भांग बड़ी का कुंभा जो है ये इकट्ठा बैठेगा और ये एक दूसरे के बाल, एक दूसरे की शलवारें, एक दूसरे की कमीजें, एक दूसरे के गिरेबान एक दूसरे के हाथ में होंगे। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि ना इनके नजरियात मिलते हैं, ना इनके मंशूर मिलते हैं, ना इनके आपस में किसी किस्म का कोई पॉलिसी मैटर। ये तो आपने सही कहा। सबसे पहले जो झगड़ा होगा वो ओहदों का होगा, वजारतों का होगा कि किसको कितनी वजारतें मिले, किसको क्या मिले। इन सारे मामले में जो लोटा ग्रुप, यानी लोटा ग्रुप मैं उनको कह रहा हूँ जो आजाद उम्मीदवार थे, जिनको जहांगीर तरीन साहब वहां पे ले गए थे, अब जहांगीर तरीन का भी फ्लाइट जो है लैंड हो गई है पंजाब के आपके कहते हैं कि पंजाब के जो इनकी काबीना है उसमें। तो आप देखें तो मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी जी, लेकिन यहाँ मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ जी। इत्तेफाक करते हैं, फरमा रहे हैं वो बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ऐसा ही है। और अब अगर इन्होंने अनारकी की सिचुएशन लेकर आए तो मैं ये बता दूं कि जो चेरी ब्लॉसम है वो एक मरतबा फिर थैले से निकलेगी और निकल के जितने गुड पॉलिशियन सबकी है ना क्लास हो जाएगी, लंबी क्लास होगी। और इस दफा अगर इमरजेंसी लगती है तो डंडा चलेगा, वो वाला डंडा चलेगा जो डंडा अपने आपके जो मौलाना है ना तेल लगा के डंडे लेके बैठे हुए हैं उनके ग्रुप वाले, वो डंडे किसी और के हाथ में होंगे। अब अगर इन्होंने कोई ऐसी शरारत करने की कोशिश की कि हुकूमत पाकिस्तान को मुश्किल में डालने की कोशिश की, क्योंकि पाकिस्तान के मुतालिक मैं आपको मैं वाज़ेह लफ्ज़ों में बता दूं कि पाकिस्तान के जो बहुत सारे लोग हैं और मुमालिक हैं वो पाकिस्तान को बिल्कुल इराक और शाम बनाने की कोशिशें हैं उनकी, उसी तरफ ले जाने के लिए बहुत कोशिशें हो रही है, लेकिन इसके बीच में बहुत सारी रुकावटें थी, आपके इदारे थे, कुछ सियासतदान भी थे। जी वसीम भाई आपकी बात 100% दुरुस्त है और जिन लोगों के भी इरादे हैं इंशाल्लाह नाकाम होंगे जी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह। जी सबसे ज्यादा मैं तो इंटरेस्ट रखता हूँ कि जो MQM से पीपल पार्टी ने वादे किए हैं क्या वो वादे पूरे होंगे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। वैसे ये बात तो है वाकई पीपल्स पार्टी ने जो MQM से वादे किए हैं बिलावल भुट्टो ने बैठ के, तो क्या पूरे कर पाएंगे, वजारतें दे पाएंगे? जैसे जो पंजाबी में कहते हैं ना कि जुतियां के बाद दाल बंटने, ये जूतों में दाल बांटेंगे। आप जरा इंतजार करते रहे, ये ज्यादा देर की बात नहीं है, सिर्फ 2.5 मंथ की बात है सारी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा हमारे सामने। और सबसे जो होगी ना मजेदार चीज वो देखने वाली है MQM की और पीपल पार्टी। ऑल द बेस्ट करो। हाँ जी आपने बिल्कुल सही कहा, आपकी ये बात से तो मैं एग्री करती हूँ जी। अभी से जो टेलीविजन स्टेशन है पंजाब का लाहौर का CTV 24, मैं कोट कर रहा हूँ आपको CTV 24, उस पर वसीम अख्तर का वो बयान चला रहे जिसमें वो पुराने जमाने की जो पुरानी वीडियो थी कि जनाब वडेरों से तो महाजिर तो क्या वो जो सिंधी गरीब किसान है वो भी नफरत करता है। अब इस कटिंग को चलाने का मतलब क्या है, मुझे आप इस बात का जवाब दीजिए। मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ, डॉक्टर साहब इस कटिंग को चलाने का मतलब क्या 4 साल पुरानी? बस इस वक्त तो देखिए जो सूरत हाल है वो बड़ी, मैं तो कहता हूँ काफी दिन से कह रहा हूँ बड़ी अफसोसनाक है और दुआ ही कर सकते हैं, इसलिए कि ये चीजें तो देखिए जो यहाँ गुफ्तगू चल रही है वो चीजें तो अब होंगी, सामने आएंगी, टाइम देखते हैं कि क्या होता है। ऊँट देखते हैं किस करवट बैठता है। चले मेरे साथ 2 कॉलर हैं, इनको भी ले लूं मैं। जी हेलो जी देखें ऊँट किस आने वाले तूफान। एक सेकंड जी क्या कह रहे हैं आप जी? आने वाले तूफान समीना आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अभी देखने वाली बात ये है कि ऊँट जाके किस करवट बैठता है, सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए, उसके बाद हम तबसरा करते हुए अच्छे लगेंगे। राइट, आपको दोबारा लेंगे अपने, अभी तो ये प्रोग्राम चलता रहता है एवरीडे। आज अदालत ने ऊँट को नकील डाल के बैठा दिया ना, आज तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। अब अगला ऊँट जो बैठेगा तो वो बाद में देखा जाएगा। आज तो ऊँट बैठा दिया, एक हफ्ते से शोर था, बड़ी परेशानी थी 4 दिन से सबको कि ऊँट खड़ा है। आज ऊँट को बैठा दिया अदालत ने वही 91 में जो किया था आज वो किया। आज दूसरा NRO मिला पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर। आप देख लीजिए जो केसेस हैं जिनके साबित हो चुके हैं, जिनके सबूत मौजूद है। वैसे कल इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि पाकिस्तान को क्या NRO दे दिया गया, मिल गया NRO सबको। जो कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तो नारा लगाया था ना कि NRO नहीं दूंगा, तो ऐसा लग रहा है कि अब तो तमाम लोगों को NRO मिल गया। ये आपने बहुत बड़ी प्यारी की है, इसको आगे लेके चलना चाहिए, मगर टाइम नहीं है मेरे पास। अब थोड़ा सा मैसेज होंगे, कल मैं इस पे बात करूंगी आप लोगों से। समीना मैं इसमें ये कहूंगा कि आप 2 दिन इंतजार करें और
सैटरडे के बाद आप इस पे कमेंट्स पास करें। सही है, सैटरडे के बाद हम लोग जरूर आएंगे और इस पे बात करेंगे मंडे वाले दिन आपके साथ मिलकर। आप भी आइएगा, मेरे साथ शामिल होइएगा इस तज़किये में इंशाल्लाह। तो मंडे को आपके साथ तफसील से बात करूंगी इस सिलसिले में इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी अब आप अर्ज करें। अब आप आने वाले तूफान का रोना रोका जी, ना खुदा ने मुझे साहिल पे डुबोना चाहा। लगता है कि तकरार की अंजुमन। जी 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 दोबारा से बोले। वो फैसल भाई की कॉल आ गई थी, उनको होल्ड पे डाल रही थी। लूंगी आपको जाने से पहले आपका मैसेज लेके जाऊंगी फैसल भाई, फिक्र ना करें आप, बिल्कुल मेरे साथ रहें। जी अब बोले आप। जी शुरू से स्टार्ट से नहीं, स्टार्ट से आने वाले तूफान का रोना रोकर ना खुदा ने मुझे साहिल पे डुबोना चाहा। लगता है कि तकरार में अंजुमन सताइश बामी जो है उनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले की चोटें जो है गहरी लगी हैं। तो इसी वजह से माजी के इल्जामात दुरा कर अपने दिल को सुकून देना चाहते हैं। वाह जबरदस्त शेर पढ़ा आपने, लेकिन जवाब नहीं है। अगर कहा गया जी कि मुख्तलिफ पार्टियों के मुख्तलिफ ख्यालात हैं जी और मुख्तलिफ मंशूर हैं, अगर मुख्तलिफ पार्टियों के मुख्तलिफ मंशूर ना हो तो फिर वो ऑटोक्रेसी होती है। यही तो जमहूरियत है कि मुख्तलिफ ख्यालात होने के बावजूद अगर एक प्लेटफॉर्म पर आए, मुफाहमत करें, तो यही जमहूरियत का वतन होता है। तो ये चीजें जो है उनको अगर आप उसको नेगेटिव अंदाज में लेते हैं तो वो एक अलग बात है। कहा जी इमरान खान जेल भी चला जाएगा। इमरान खान ने कहा हुआ जी कि मेरे तो जेल में 8वां दिन भी बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो इसलिए ये जब उन्होंने कहा, एक कॉलर ने आगे कहा कि जेल जाएगा तो एक बुक लिख देगा वो जबरदस्त किस्म की इमरान खान। बुक लिखें या कुछ लिखें, उसे जाके उसे परेशान, वो उसे मुल्क छोड़ के नहीं भागना। कॉलर ने कहा मुल्क छोड़ के नहीं भागेगा। मैं उसके ऊपर बात नहीं करता, उसका फायदा कोई नहीं है। बात यह है कि अभी खत की जो है तफसीलात मजीद आई हैं। खत जो है जिस बंदे ने लिखा असद मजीद, उसको इन्होंने उसका तज़किरा इन्होंने किया 27 मार्च के जलसे में। उससे पहले उन्होंने अमेरिका में जो सफीर थे असद मजीद, उनको 25 तारीख को हुक्म दिया गया कि 25 तारीख से पहले जो है अमेरिका छोड़ के चले जाएं। हालांकि सफारती प्रोसीजर होता है कि जो सफीर मुल्क कोई छोड़ के जाता है तो उसकी लोदाई पार्टियां होती हैं। तो असद मजीद जो है वो सारी लोदाई पार्टियां कैंसिल करके उसको जाना पड़ा। उसको हालांकि उसकी पोस्टिंग जो है ब्रसल्स थी, ब्रसल में उसने अप्रैल में जाना था। तो अप्रैल ब्रसल वाले सफीर ने कनाडा में आना था। तो जब तक ब्रसल में सीट खाली ना होती तो ये ब्रसल नहीं जा सकता था। लेकिन चूंकि इन्होंने ये अफसाना गढ़ना था और उनको पता था कि अमेरिका से रिस्पांस आएगा, तो उस वजह से इन्होंने असद मजीद को वहां से पहले भगवाया। तो बात यह है कि इनकी नीयत जो है वो मेलाफाइडी थी। इन्होंने इस अपने मेलाफाइडी की मकासद की तकमील के लिए खारजा पॉलिसी, मुल्की सालमियत को दाव पर लगाया और उसके बाद हम असद मजीद को कहा कि आप उसकी मर्जी है कि जहाँ जाए वो चला जाए, ब्रसल में कर वो नहीं जा सकता। चलें जी, बहुत शुक्रिया। थी इन्होंने, इनके नजदीक मुल्क की इज्जत नहीं है, इनके अपने सियासी मुफादात हैं। आखिरी बात कि क्या पाकिस्तान में नवाज शरीफ और जरदारी सिर्फ मसला थी इनके लिए 4 साल? क्या मुल्क में गुर्बत, बेरोजगारी और माशी मसाइल को हल करने का इनका कोई एजेंडा नहीं था? अगर फॉर एग्जाम्पल दोनों को आप इनको फांसी भी लगा देते फॉर एग्जाम्पल, तो क्या पाकिस्तान के आपने मसाइल हल कर लेने थे? ये सिर्फ बचगाना बातों में लगे हुए थे, जैसे प्राइमरी स्कूल के बच्चे जो है लड़ते हैं, दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं, बस उसमें ये मसरूफ है। चलो जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरे पास 3-4 मिनट है, बस मैं इनका ओपिनियन लड़ाई लेती हूँ और उसके बाद प्रोग्राम खत्म करूंगी। जी जनाब, जी बोले जी, 3 मिनट है मेरे पास, सिर्फ 3। मैंने किसी की बात सुनी यहाँ पर। अच्छा, किसी की नहीं, छोड़े, आप अपनी बात करें। आप किसी की बात को लेके आगे ना बढ़ा करें, अपनी बात करें जी। सबने कहा यहाँ आकर, कुछ लोगों ने कहा तो। अच्छा, आप ये बता दें कि उन्होंने, एक कॉलर ने बड़ी प्यारी बात की कि जरदारी ने जो है ना, आसिफ जरदारी साहब ने जो प्रॉमिसेस किए हैं MQM से, बिलावल भुट्टो ने, तो आपको क्या लगता है कि वो प्रॉमिस करेंगे या नहीं करेंगे? ये बता दें, पहले तो इसका जवाब दे दें आप मुझे पहले। हाँ, मैं आपको जवाब देता हूँ। पहले तो मैं ये कहूंगा आपको कि यहाँ पर कहते हैं कि हमारे जो है ना कोई नुक्ते नहीं मिलते हैं, हमारे जो है ना अलग अलग जो है ना हमारे जो सोच है पार्टियों की। ठीक है, तो आप देखें जो नियाजी के साथ जो पार्टियां आई थी, सबकी अलग अलग सोच है, सबकी सोच मुख्तलिफ है, हर पार्टी का अपना नजरिया होता है। ठीक है, ये कौन से एक जैसी पार्टी है? तो पार्टियां तो अलग अलग होती है। और जहां तक आप जरदारी साहब की बात कर रही है कि MQM तो गद्दार है, असल तो MQM। अरे आप कह रहे हैं MQM तो गद्दार है, वही MQM थी जिसके लिए आप इतना लड़ते थे आप यहाँ पे आके प्रोग्राम के अंदर। तरीके से हम बलोच रहनुमाओं को मानते हैं, अपने भुट्टो साहब को मानते हैं, हम ठीक है महंगल साहब को मानते हैं, हम इस MQM को नहीं मानते। हमें पता है कि हमारे भुट्टो लोगों के ताल्लुकात हमारे बलोच। आपके जो महंगल साहब है ना, महंगल साहब जो आप जिनको मानते हैं, लिसन मेरी बात सुने, मेरी बात तो सुन ले प्लीज, मेरी बात सुन ले प्लीज।
प्लीज, जो आप कह रहे हैं कि मैंगल साहब को हम मानते हैं, तो आपके मैंगल साहब से एक एंकर ने सवाल किया कि आपको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पे कितना भरोसा है, कितना यकीन रखते हैं। पता है उन्होंने क्या एंकर को जवाब दिया? उन्होंने कहा आपने देखा कि कितने ऑनेस्ट इंसान है वो, तो उन्होंने कहा कि जी हमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पे पूरा भरोसा था, पूरा यकीन था, और हमें तंजिया नहीं, ये तंजिया नहीं, सुने पूरी बात सुने, मेरे पास पूरा मैसेज है उनका, मैं आपको रिकॉर्ड करके चला सकूंगी, आप सुने। उन्होंने कहा कि हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अभी भी हमें बहुत उम्मीद है। बात सुने, लोग हैं इनको आप सुनते ही नहीं, मेरी बात तो सुनते नहीं, अपनी बात करते हैं। उन्होंने, आपके मैगल साहब ने कहा अभी भी हमें इमरान खान पे बहुत भरोसा है, मगर इमरान खान के साथ जो लोग बैठे हुए उन पे हमें भरोसा नहीं है। हमने इमरान खान हमारे साथ रोया है, हमारे साथ उसने आंसू बहाए हैं। उन्होंने ये तक कहा। आप नहीं सुन रहे, बात नहीं सुन रहे, आप सुनना ही नहीं चाहते, आप सुनना ही नहीं चाहते मेन चीज ये। चले ठीक है, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम में शामिल हुए। जाते जाते यही कहेंगे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जिंदगी रहेगी, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।